तो ये तो बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हो गई ना, जो अगर होंगी तो मेरे पास पैसा आएगा। तो मेरा मैनिफेस्टेशन कैसे काम कर रहा फोर्स एक ही है, वो यूनिवर्स है। हाँ। आप कोई भी पूजा कर लो, मंगल की, बुध की, ये वो, आपको रिजल्ट कौन देगा? शनि देगा। जो शनि मुझे लथार्जिक बना रहे थे, मेरे चार्ट में मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम करा रहे थे, अब मेरे को तो नहीं पता वो शनि के चक्कर में हो रहा है, मैं तो अपना डाइवर्ट करने के लिए माइंड अपने काम में लग गई थी, जी तोड़ करके मेहनत कर रही थी, अपने पैशन को आगे बढ़ा रही थी, वो सपना देखना शुरू कर दिया था कि मुझे उस लेवल पे जाना है। तो वहां पे शनि ने मुझे अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दिया, अपने हाउस की एनर्जीज चेंज कर दी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे क्योंकि मैं शनि मेहनत को कभी नहीं रखेगा। शनि मेहनत करने में ऑब्स्टेकल जरूर लाएगा, लेकिन आपकी मेहनत को रखेगा नहीं। और वो मेहनत मेरे को इस मुकाम पे लेके गई कि शनि एक्चुअली आपको वो ऑब्स्टेकल्स डालता ही इसलिए चेक करने के लिए कि ये आदमी उतनी मेहनत कर सकता है या नहीं कर सकता। हर एनर्जी ये करती है। देखो, टेस्ट हमेशा होते हैं। अच्छा, अभी ऐसे भी तो बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे ना कि लड़का आ रहा है, भाई मुझे उस लड़की से बहुत प्यार है पर वो मेरे को प्यार नहीं करती। मैं रेमेडी दे देती हूँ, ठीक है? आप मैनिफेस्ट करो, आप अट्रैक्ट करो, आप मंत्र का जाप अच्छा, करो। अगर मुझे किसी को मैनिफेस्ट करना हो अपनी लाइफ में तो क्लीम मंत्र। अच्छा। क्लीम एक ऐसा पावरफुल मंत्र है जिसमें अट्रैक्शन पावर कूट कूट के भरी है। मरकरी के लिए बताती हूँ, कई लोग होते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, वैसे तो एक फिटकरी रखो उनकी टेबल पे हमेशा, ठीक है? एक चौपाई मुझे बहुत पसंद है, राम जी की चौपाई है, और मैं बहुत यूज करती हूँ चौपाइयों का, बहुत जाप करती हूँ, बच्चों को कराती हूँ। तो जो एक चौपाई है कि गुरुग्रह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सबाई, तो ये जो चौपाई गुरुग्रह गए पठन रघुराई या गुरुकुल गए पठन रघुराई एक ही बात है, ठीक है? वो आपने चौपाई है वो बच्चों को सिखा दो, और पढ़ने से पहले, किताब खोलने से पहले ना आप उसको पढ़ लो 21 बारी। ओके। आपकी मेमोरी शार्प होने लग जाएगी। इसके अलावा जो तुलसी का रस होता है वो मिश्री के साथ मिला के आप डेली 1 चम्मच बच्चे को देना शुरू करो। अच्छा। ये तुलसी तंत्र है। तुलसी तंत्र है। यस। So today we have in our studio पीहू हुड्डा। पीहू न्यूमरोलॉजी करती हैं, पीहू एस्ट्रोलॉजी करती हैं, और टेक्निकली पीहू इज़ अ विच। सो आज बात करने वाले हैं हम लोग स्पेल कास्टिंग के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में कि आप घर बैठे बैठे कैसे स्पेल कास्टिंग कर सकते हैं, नॉर्मल घर की चीज़ों से कैसे स्पेल कास्टिंग कर सकते हैं, सबके बारे में डिटेल में पीहू बताएंगी। मज़ा आने वाला है, पूरा एपिसोड ज़रूर देखना। और शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विद पीहू हुड्डा। पीहू, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। पीहू, पीहू आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट किया, मुझे ये बताओ थोड़ा पहले। ओके, सो बेसिकली जैसे आपने बोला कि पीहू इज अ विच, बेसिकली आई लव टू बी विच, बट एक्चुअली आई एम नॉट, बट यस आई रियली लव टू डू स्पेल। मुझे स्पेल करने में बहुत मज़ा आता है। और जो मैं जर्नी मैंने जो स्टार्ट की थी वो रैंडम जर्नी हुई थी, इट वाज नॉट प्लान्ड जर्नी, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। तो जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से शुरू हुई थी कि 2018 की ये बात है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग अपनी लाइफ में सब स्ट्रगल करते हैं। आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। मैं बेसिकली एविएशन इंडस्ट्री से हूँ। अच्छा। ठीक है, जब मैं दिल्ली में थी तो मैं एयरपोर्ट पे काम करती थी, और नॉर्मली झाड़ू पे उड़ती हैं आप, प्लेन में उड़ती हैं? काइंड ऑफ तो मैं एयरपोर्ट पे काम करती थी, और उसके बाद में मैं यात्रा.com पे भी मैंने बहुत काम किया है। ओके। तो आई शिफ्टेड टू टिकटिंग इंडस्ट्री। तो ये मेरे लाइफ में कुछ था नहीं प्लान कि मैं ये करूँगी, बट हाँ इंटरेस्ट शुरू से रहा है, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो शुरू से ही ना इन चीज़ों में मिस्ट्री और ये पूजा पाठ और इस तरीके की चीज़ों में बहुत यकीन रहा, और शुरू से साइंस में मैंने बिलीव करा है। इवन मैं आपकी ऑडियंस को ये ज़रूर बताऊंगी कि जब आप साइंस में, यानी कि सिग्नल्स, यानी कि आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको सिग्नल देती है। यस, यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रहा है। संकेत के ऊपर अगर मैं बात करूँ, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता मैनिफेस्टेशन क्या होती है, आपको कुछ नहीं पता, एक लेमैन, ठीक है, बेसिक इंसान, तो वो अगर कुछ सोच रहा है और सपोज करो उसको एक पंख, जिसको हम फेदर बोलते हैं, वो उड़ता हुआ दिख जाता है। मेरे साथ हुआ था, मैं इसी पॉडकास्ट में अपनी स्टोरी भी बताऊंगी। तो वो एक सिग्नल है कि एंजल्स आर अराउंड यू, आपके आसपास एंजल्स हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं और हमें ना रिपीटेशंस में, कुछ क्या उसमें, प्लीज मैं स्टॉप कर रहा हूँ आपको। पंख क्या कुछ स्पेसिफिक पंख? क्योंकि जैसे कबूतर के पंख तो हमें उड़ते हुए दिखते रहते हैं। जी देखो, हर चीज में मैजिक है तरुण, हर चीज में। इट जस्ट दैट आपको वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आप उसको डिकोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। डिकोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। विच क्राफ्ट में जो फेदर होते हैं वो एंजलिक पावर, इट्स साइन ऑफ एंजल,
एंजल कैसे साइन देती है? आप बैठे हो, आप सोच रहे हो, आप बहुत परेशान हो, आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, आपको फेदर दिख रहे हैं। अगर हम अपने हिंदू रेमेडीज की बात करूं तो आप जमीन पे उठा हुआ सिक्का अगर आपको मिल रहा है तो आप उठाते नहीं हो, लोग मना करते हैं, पता नहीं किसका होगा, क्या हाँ होगा। हाँ। विच क्राफ्ट में उसको उठाया जाता है, वो एंजल का कॉइन होता है, लाइक एंजल का सिग्नल होता है। अच्छा। ठीक है। तो जब मैं विचक्राफ्ट में आई थी, जब मैंने फॉलो करना शुरू किया था, तो डेफिनेटली मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती थी। लेकिन जब मैं विचक्राफ्ट में नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि ये क्या दुनिया है, ये मैजिक क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है, तब की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो मैं अपने सपनों पे बहुत यकीन करती थी। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि हर सपने का कोई मतलब होता है। ओके। ठीक है। बचपन से ही कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ होती रहती थी कि सपनों में ही मुझे आंसर्स मिलते थे, लेकिन कभी डिकोड नहीं कर पाई। ठीक है। कई बारी सपनों में ही मुझे डार्क एनर्जी से बचाया है। इवन मैंने कृष्ण जी को कभी नहीं पूजा, मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कोई प्रॉपर, मेरे पास कृष्ण जी की कोई मूर्ति नहीं रही कभी भी, लेकिन कृष्ण जी के बांसुरी ने मुझे सपने में किसी ब्लैक इविल से बचाया था। अच्छा। तो मुझे ऐसे तरीके के सपने बहुत आते हैं, और मुझे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो पहले से ही चीजें बता के चले जाते हैं। इन चीजों का मुझे शुरू से रहा है। जैसे मेरे दादाजी, प्री नॉमिनेशन बोले तो काइंड ऑफ जैसे मेरे पिताजी, जो मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए थे, तो मेरे पापा के बारे में वो मुझे, जैसे मेरे पापा की प्रमोशन होनी थी, अभी तो मेरे पापा रिटायर्ड है, जब प्रमोशन हो रही थी और कोई प्रमोशन के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन 2 दिन पहले ही मुझे पता लग गया था। एंड आई कन्फर्म विद माई मम्मी की मम्मी पिताजी ऐसे दिखे, मतलब मेरे दादाजी दिखे, तो माई मॉम वॉज लाइक कि तेरे भाई की होने वाली होगी प्रमोशन, हो सकता है। बट मेरे पापा की हुई, और मेरे पिताजी ने मुझे ऑलरेडी पहले बता दिया था। तो ये चीज़ें मेरे को शुरू से, मेरी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं। अच्छा। जैसे आपने मुझे बताया कि जैसे वो कॉइन हमारे में मना करते हैं, लेकिन विच क्राफ्ट में कहते हैं भाई उठा लिया करो, इसीलिए मे बी हम लोग, क्योंकि वो हमारे वैदिक कल्चर के अगेंस्ट है, मे बी शायद हम कहते हैं कि भाई ये वो डेविल वर्शिपर्स है, क्योंकि हम हमसे एकदम ऑपोजिट काम करते हैं। देखो तरुण, एक चीज़ बताती हूँ, आप वो करो जिस पे आपको यकीन है। हाँ। ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे जो वैदिक चीज़ें हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदुत्व की अगर मैं बात करूँ तो माँ लक्ष्मी को माना जाता है, मतलब पैसे को माँ लक्ष्मी माना जाता है, तो डेफिनेटली हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये वो है ना, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर विच क्राफ्ट में मानूँ, हम मनी ऑयल बनाते हैं, मनी वायल बनाते हैं, मनी बोल बनाते हैं, उसी में हम पैसे को, अगर नोट को जला के अगर उसकी एशेज डालते हैं, मैं सिखाऊंगी मनी बोल कैसे बनाते हैं। अच्छा। तो वो मनी में ट्रांसफॉर्म होता है, मनी की एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। Okay. क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सल पावर की बात करूं, जो एयर एलिमेंट है, यानी कि हम जब ब्लो करते हैं तो एक होता है ना कि एयर एलिमेंट उड़ता है हवा में, इधर से उधर जाता है, राइट। एयर क्या होता है, आज यहाँ है तो अभी वहां है, लाइक इट हैज स्पीड। तो हम उसमें उसको मैनिफेस्ट कर देते हैं। Okay. बे लीफ रिचुअल छोटा सा बताती हूँ। बे लीफ में क्या होता है, आप कुछ भी पेपर बे लीफ पे लिख दो और उसको जला के एंड देन बालकनी में जाके उसको ब्लो करना है। वो क्या है, वो एशेस ब्लो आपकी यूनिवर्स तक आपकी वो मन्नत, आपकी जो प्रेयर्स है वो वहां पे लेके जा रही है। वो इस तरीके की चीजें होती है। तो जब मैं इस जर्नी में आई थी, प्लान नहीं था, लेकिन हाँ आई वॉज स्ट्रगलिंग, लेकिन मेरे को साइंस में बहुत यकीन करती थी। तो दिवाली का टाइम था, ये मैंने अपने एफबी पे भी शेयर किया, दिवाली का टाइम था, मैंने एक नॉर्मल कैंडल जलाई थी ग्रीन कलर की, और मेरे घर पे रखी थी, मुझे कैंडल्स का शुरू से शौक रहा है। तो कैंडल जलाई और मैं नॉर्मली भूल गई। ठीक है। तो 2 दिन बाद मैंने देखा तो वो कैंडल का ओम बना हुआ था। इट वॉज लाइक इतना बड़ा ओम, जो कि मैंने अपने एफबी पे भी डाला है। मैंने उसको बहुत टाइम तक संभाल के रखा, लेकिन वो अपने आप ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है। तो वहां से मुझे ये तो पता चल गया था कि शिव जी मेरे को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन क्या बताना था ये नहीं पता। तो उसी 2-3 दिन की ही बात है, 2-3 दिन बाद की बात है कि मैं ऐसे ही कोई पेज स्क्रॉल कर रही थी अपने एफबी का, और स्क्रॉल करते करते किसी ऐसी जगह में चली गई, अपने आप ही कोई लाइक हो गया या ओपन पेज था, मुझे नहीं आइडिया, जिसमें वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ लिखा था। अच्छा। तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था, और एक भेड़िए के बारे में बात कर रहे हो, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा स्ट्रेंज था। बट शुरू से क्या है कि मेरे को मिस्ट्रीज में बहुत यकीन रहा है, तो मुझे वो डेप्थ में जानना था कि ये चीज है क्या। ठीक है। तो मैंने आई कंसल्टेड विद माई ब्रदर ऑल्सो, मैंने रात को इसको कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे चीज़ है, तो उसने भी कहा कि बहन मुझे नहीं पता। तो एनीवेज मैं फिर इसको थोड़ा सर्च करती रही, तो ये समझ में आ गया था कि लोग लोगों की मदद करते हैं। अच्छा। ठीक है। मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं। Okay. तब तक मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये पता था कि फ्री टैरो रीडिंग जैसे एफबी वगैरह पे आती है, तो टैरो रीडिंग करके कुछ होती है। Okay. ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ों का डेप्थ में नहीं पता था। अपनी लाइफ में ही आई वाज स्ट्रगलिंग, सारी चीज़ें मैसअप हो रखी थी। तो भाई से बात की, उसने मना कर दिया कि उसे नहीं पता।
तो ये समझ में आया कि ग्रुप बनता है। तो मैंने अगले दिन अपना एक ग्रुप बनाया, ऐसे ही, पता नहीं किस नाम से, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा। और वो ग्रुप बना के मैं सो गई। मैंने कुछ पेजेस पे शेयर किया और वो सुबह 78 मेंबर्स थे। अच्छा। अब क्या हुआ ना कि 78 मेंबर्स, शायद उस टाइम इन चीज़ों का ज़्यादा चलन नहीं था या मुझे नहीं पता, लेकिन वो ना क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी तरुण, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन ये था कि अच्छा लग रहा था क्योंकि आप इंटरैक्ट कर रहे थे, लोग बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। मैं कतर में रहती हूँ, बहुत अकेली सी कंट्री है, ठीक है, वहां पे कोई अड़ोस पड़ोस, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तो स्पेशली जब इंसान परेशान होता है ना, तो वो मतलब रखना भी नहीं चाहता। तो वो लोगों से बात करना ना मुझे अच्छा लगने लगा। लोगों की प्रॉब्लम, अब सोल्यूशन तो पता नहीं था, ठीक है, अब सोल्यूशन के लिए ना मैं कहीं से भी रेमेडीज ले लेती थी। अच्छा, मतलब किसी और की दी हुई ऐसे उठा लिया, कुछ भी गूगल पे देख लिया, ये कर, नॉलेज तो थी नहीं, ठीक है, लेकिन जब रेमेडीज उनकी काम करने लगी ना, तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलने लगी। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि वो अपने आप को पता नहीं क्या कॉपीराइट बताते हैं, ये हमारी रेमेडी है, इस तरीके से, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि इस तरीके की चीजें मार्केट में होती है। रेमेडीज का कॉपीराइट होता है? आई डोंट नो, लोगों के लिए होता है। तो मैंने वो पेज बंद कर दिया क्योंकि मेरे को वो ओवर स्ट्रेस देने लगा। अच्छा। ठीक है, लोग बातें करने लगे, नहीं थी, ठीक है, तो मैंने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद है ना, मैं थोड़ा डिप्रेस सी हो गई क्योंकि मुझे वो आदत हो गई थी लोगों से बात करने की, मैसेज के थ्रू ही। मतलब मेरा दिमाग जो मेरे घर पे जो चीजें मैस हो रखी थी, वो उधर डाइवर्ट हो गया था। तब मैं अपने घर पे आई थी इंडिया में। मेरा प्लान था, कुछ फंक्शन वगैरह था, जो कि किसी की वजह से, मतलब कोई एक्सपायर हो गया था, वो नहीं हो पाया। अब मेरे पास 6-7 दिन थे, दिसंबर का टाइम है, और मुझे टैरो सीखना था, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये तो आ गया था कि अब मैं अपना ही सीखूंगी और मैं इस चीज़ों के बारे में मैं अपना खुद करूंगी, प्रॉपरली ही करूंगी अब मैं। तो टैरो मैंने किसी से बात की और बहुत बेसिक सी, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। आई आस्क्ड माय मॉम कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए, तो मम्मी ने बोला कि हाँ तू पढ़ ले, तुझे जो पढ़ना है। अब वही है कि बच्चा परेशान होता है तो माँ बाप भी परेशान होते ही हैं, ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि हाँ तू अपना माइंड है वो पढ़ाई में लगा, अच्छी चीज़ है, जो सीखना सीख। तो बाय गॉड ग्रेस मुझे पटेल नगर में ही एक कोई ऐसा मिला जो कि मुझे बहुत बेसिक टैरो, लेकिन मैं इतनी पागल हो गई थी इन चीज़ों के पीछे कि वो बेसिक को ना मैंने बहुत एडवांस लेवल पे सीखना शुरू कर दिया, मतलब इंट्यूशंस, और ये समझ गई थी कि टैरो क्या चीज़ है। तो हालांकि जो मेरे को सिखाने वाली थी उसने मुझे मना कर दिया था कि 6 दिन में पॉसिबल नहीं है, बट मैंने बोला कि आप अपना सिखाओ, मैं अपना देख लूंगी। 7वें दिन मैंने अपनी रीडिंग शुरू करी। अब वो मैसेज के थ्रू ही, ठीक है, फ्री रीडिंग थी, मेरा कोई पैसे का कुछ वो नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनली लूंगी। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में डाइवर्शन चाहिए था, ठीक है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना था। तो 7वें दिन मुझे, जब मैं रीडिंग शुरू करने लगी, तो लोगों को बहुत पसंद आने लगी। अच्छा। ठीक है, लोग मुझे बहुत पसंद करने लगे, और जब लोगों ने पसंद करना शुरू किया तो मुझे लोगों ने बोला कि फ़ोन पे बात करो। तो फ़ोन पे मैं नहीं बात करना चाहती थी क्योंकि पता भी नहीं था, और एक अकेली थी, मतलब कोई सपोर्ट ऐसा था नहीं, मुझे नहीं पता कि ये मार्केट, ये दुनिया कैसे चलती है उस टाइम तक। तो उसने, लेडी ने बोला कि यू टेक मनी बट यू टॉक ओवर कॉल। तो उस टाइम ना एक माइंड में ट्रिगर हुआ कि जब मेरी रीडिंग अच्छी है तो मैं इसको प्रोफेशनली क्यों ना लूं। बिल्कुल, घर पे क्यों बैठी हूँ, मैं चैटिंग कर रही हूँ, तो ठीक है ना, अब इसमें सीख ही रही हूँ तो ढंग से सीखो। फिर एक होता ना कि बाहें खोल के आओ फिर इस लाइन में जी। तो वो मेरे दिमाग में ट्रिगर हुआ, एंड देन मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। मेरे भाई का और मेरी मदर का इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे भाई ने ही मेरा ये पीहू द मैजिकल क्वीन पेज बनाया। मेरे को FB का, मैं अपनी लाइफ में तरुण इतना स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। आई वाज लाइक ब्लैंक, एंड आई रियली थैंक टू माई ब्रदर, आई रियली थैंक टू माई मदर, जिन्होंने मेरी मदद की उस टाइम। और वो पेज बनाने के बाद है ना, फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। और टचवुड मेरा ग्रोथ हमेशा ना, जो मेरा ग्राफ है वो ऊपर ही रहा है। अब दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, आई हैव माई ओन नॉलेज, स्पेल करती हूँ, किसी से सीखती नहीं हूँ, किसी से कुछ नहीं सीखा, लाइक वो मेरे खून में बस चुका है। अच्छा। तो मुझे ये काम करने में बहुत मजा आता है, लोगों की बहुत मदद होती है, लोग मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, और इसी वजह से जब आप कंटिन्यूएशन में काम करते हो, कंटिन्यूएशन में लोगों की मदद करते हो ना, तो आपके रास्ते के कांटे अपने आप हट जाते हैं। तो मैजिक इज इन योर ब्लड नाउ। मैजिक इज इन माई ब्लड, यू कैन से। और मैजिक हर किसी के दिमाग में है तरुण, कोई एक छोटा बच्चा भी मैजिक कर सकता है। इट जस्ट दैट आपको ट्रैक पता होना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। अच्छा। आपको वो चीज ना जो आपको चाहिए लाइफ में, जिस चीज को मैनिफेस्ट करना है, उसको ना आप ये सोच लो कि ऑलरेडी है। ओके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ तरुण। आज से 4 साल पहले
आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, तब तो मैं नई नई थी, बहुत ऑब्स्टेकल्स आए थे। तब मैं ना हमेशा हर किसी को ये बोलती थी कि एक ही सपना है कि जब मेरा आखिरी टाइम आए, जब मैं मतलब इस दुनिया से जाऊं, तो मेरी आंखों में ना वो खुशी होनी चाहिए कि मैंने लाइफ में ये किया है और लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। मतलब मैं खत्म होने के बाद भी मैं लोगों के मन में जी हूँ। तो वो सपने को लेके ही ना मैं आगे बढ़ रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी ऐसा हो रहा है। लाइक अच्छा। लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी जैसे कुछ मैंने भी कर स्पेल सकते किया और वो चीज होने लगेगी? देखो, स्पेल नहीं भी करोगे ना तो भी वो होने लगेगी। अच्छा। मैनिफेस्टेशन क्या होती है, अभी आप सोच रहे हो, अभी आप प्लान कर रहे हो कि एक बार बताओ, स्पेल कास्टिंग और मैनिफेस्टेशन ये दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। है। हाँ। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। ओके। ठीक है, देखो कोई भी यूनिवर्स जो होता है ना, वो देता है जो आप रिसीव करने के लिए रेडी हो। अच्छा। ठीक है, यूनिवर्स को अगर आप लगेगा ना कि आप खुश हो, मैंने बोलना शुरू किया कि मैं आई एम फेमस, मेरा नाम है, मेरा आई हैव मनी, आई एम अबंडेंट, मैंने जो मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन शुरू से दी है, जो मैं लोगों को सिखाती हूँ, और मैं खुश होती हूँ। जब मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैं लोगों की मदद करके खुश होने लगी, वो खुशी यूनिवर्स ने कैच की। ओके। एंड यूनिवर्स को लग गया कि ये रेडी है लेने के लिए। अच्छा। अब नाउ ये रेडी है, जो भी इसको चाहिए वो लेने के लिए। आपकी भाषा यूनिवर्स नहीं समझता, आपकी वाइब्रेशन समझता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बसा हुआ है ना वो समझता है। ओके। आपकी लैंग्वेज में कोई पावर नहीं है, आपके शब्दों में, हाँ शब्दों में पावर है। वो भी इसलिए, देखो सपोज करो कि वो भी तो वाइब्रेशन ही है। हाँ, क्योंकि हम कई बारी ना किसी को बद्दुआ दे देते हैं, हम हमारी आत्मा रोती है कई बारी। ठीक है, हम बहुत परेशान होते हैं। जब आप रोते हो, जब एक्चुअल में रोते हो, हम किसी को बद्दुआ देते हैं ना, तो वो यूनिवर्स कैच कर लेता है। ओके। ठीक है, तो रोते रोते मैं बोलूं मुझे 2-3 करोड़ रुपए मिल जाए तो जल्दी ही मिलेंगे? तो आपकी तो वाइब्रेशंस डाउन है ना ऑलरेडी। आप तो लो हो, तो आपके तो जाएंगे कैसे, मिलेंगे आपको? अच्छा, तो पैसे मांगने तो हंसते हंसते बोला जाए। आपको एक्साइटेड होना है। ओके। मैंने अपने मेरा एक जूम था, उस पर मैंने एक चीज समझाई थी कि जब एक कपल होता है टीनेज में, जब वो मिलते हैं, मिलने से पहले आप उसको एज्यूम करने लगते हो ना, हम मिलके ये करेंगे, वो करेंगे, हक करेंगे, बात करेंगे, यहाँ खाएंगे, वहां पे, सो यू आर सो एक्साइटेड, है ना? तो सेम वेज आप मनी को उस रिलेशन में ले लो। अच्छा। जब आप पैसे के बारे में सोचोगे ना कि नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, मैं फरारी में घूमूंगी, ये वो, है ना? तो वो एक्साइटमेंट लेवल जो आपका प्यार के लिए टीनेज में होता है, वो एक्साइटमेंट लेवल आपका लाइफ टाइम पैसे के लिए होना चाहिए। अच्छा। आप मैनिफेस्ट इजीली कर दोगे। ओके। सुपर इजी है मैनिफेस्टेशन। अच्छा, तो पैसे का ही मुझे बताओ ना, कैसे मैनिफेस्ट करना है? मेरे को जरूरत है अभी पैसे की। देखो, अगर पैसे को मैनिफेस्ट करना है ना, तो मेरे को सबसे फेवरेट जो मेरी 2-3 लाइनें हैं, सबसे पहले तो मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। अच्छा। ठीक है, मनी क्रेव्स फॉर मी। अच्छा। द बेस्ट लाइन इज मनी क्रेव्स फॉर मी, मनी कम्स टू मी अबंडेंटली एंड एफर्टलेसली। ओके। जब आप इन चीजों को बोल के मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो ना, मैनिफेस्टेशन के कई तरीके होते हैं। ठीक है, अब लोग सोचेंगे कि मैं तो बोल रही हूँ बट मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। बट आप ये देखो कि आप क्या रेडी हो, आप बोल तो रहे हो, बट आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? यार घर में आज सुबह कलेश हो गया, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, खाना अच्छा नहीं बना, काम करना है। पर कोई ऐसा समय होता है कि जब आदमी पैसे के लिए रेडी ना हो? समय नहीं होता, आपका मन रेडी नहीं होता। समय, आप हर इंसान रेडी है। अच्छा। लेकिन क्या आपकी इनर सोल रेडी है? अच्छा। क्या आपके कर्म रेडी हैं? क्या आपका सबकॉन्शियस रेडी है? क्या यूनिवर्स रेडी है आपको देने के लिए? ये चीजें मैटर करती हैं। तो ये तो बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हो गई ना, जो अगर होंगी तो मेरे पास पैसा आएगा। तो मेरा मैनिफेस्टेशन कैसे काम कर रहा है? फोर्स एक ही है, वो यूनिवर्स है। हाँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कर्मा। जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं, गलत सुनते हैं, बिचिंग करते हैं, ऑब्स्टेकल्स लेते हैं, ठीक है, या ये सोचते हैं कि इसका काम ऐसे कैसे हो रहा है। देखो, कर्मों की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत बेसिक से बात करती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चा ना, सपोज करो कि 2 बैगेज लेके आया है। एक में उसके पिछले जन्म के कर्म है, जो कि इस जन्म में वो चुकाने आया है, और एक में आपका खाली पैकेट है, खाली बोरी है। ठीक है, अब वो लाइफ की उसकी जर्नी शुरू हुई, वो जूझ रहा है, बीमार हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं, जो भी है, पढ़ाई में प्रॉब्लम, ये तो वो बैगेज खाली हो रहा है, क्योंकि आप जूझ रहे हो। अब आप जूझ रहे हो, आपके पास दो रीजन है। या तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करके और अपनी फ्लो में चलते रहो विद गुड कर्मा। अगर आपको कोई लड़ रहा है, आप उसको अब्यूज मत करो, आप उसको कर्स मत करो। बस आप ये सोचो कि ठीक है, जो हो रहा है मेरे पिछले जन्म का होगा, अभी मुझे फोकस, मेरा ये टारगेट है। तो आपकी वो अच्छी चीज है, आपके बैगेज में जा रही है। इसको अगर हम वाइस वर्सा कर दें कि वो इंसान गालियां दे रहा है, शराब पी रहा है, बदतमीजी कर रहा है, पाप कर रहा है,
बिचिंग कर रहा है या किसी का दिल दुखा रहा है, तो आपके वो भी उस खाली बैगेज में जा रहे हैं। लाइफ एक वो मैं कहूंगी एक बुक है जो सफेद पेज की है, प्लेन वाइट पेज है। अगर आपके मेंबर्स ये सुनने के लिए और समझने के लिए रेडी है ना, लाइफ बहुत ईजी है। ये एक वो कॉपी है जिसका हम ना हर पेज डेली पलटते हैं। उस पे आपने क्या इंक से लिखना है वो मैटर करता है। अब उस पे आपने ब्लैक इंक से बुराइयां लिखनी है, अपने आप को कर्स करना है कि मैं सबसे ज्यादा बदकिस्मत हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, तो लिखो। कलरफुल बनानी है तो यू हैव लाइक ऑल द कलर्स, पिंक, रेड, ग्रीन, व्हाइट, किस में भी लिखो। अच्छा, सेम चीज होती है। तो मतलब मैनिफेस्टेशन पे मुझे रेडी होना चाहिए वो चीज के लिए जो मुझे चाहिए। अगर आपका माइंड शांत नहीं है, मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में एक बहुत अमेजिंग ट्रिक बताई थी जो हम कहते हैं कि सांसों की माला बनाना। ये हमेशा काम करती है। मेडिटेशन करना इट्स नॉट वेरी इजी, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट नहीं, आप नहीं बैठ सकते, लेकिन ये ट्रिक ना बहुत इजी है, बहुत इजी। आपने कोई भी एनर्जी का नाम लेना है, राम का नाम, हनुमान का नाम, माँ का नाम, किसी भी, ओम का, कोई भी चैंट ले लो, एक 1 वर्ड चैंट। नाउ आप 10 मिनट अपने पूरे दिन में निकाल लो। 10 मिनट जब आप निकालोगे ना, तो आप शांति से बैठो, नहा धो के नॉर्मली बैठो। डजेंट मैटर आपका दिमाग शांत है कि नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे ना ये जर्नी, अब आपको उस नाम पे फोकस करना है। अब जब आप क्योंकि अब क्या होता है ना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप मुझे ग्रीन कलर बताओ इस रूम में, आप ग्रीन कलर को ढूंढने लग जाओगे। तो आपका फोकस ग्रीन कलर पे है। डजेंट मैटर कि आपके वहां पे ब्लू पड़ा है, नहीं देखोगे ना, आप ग्रीन कलर ही देखोगे। सेम वेज जब आप एक नाम पे फोकस करोगे ना, तो आपका वहां पे माइंड नाम पे जाएगा। सो जब आप इनहेल करोगे तो यू विल चैंट, सपोज कि यू आर चैंटिंग विद ओम, यू आर मेडिटेटिंग विद ओम, तो यू विल ब्रीद इन, तो यू विल से ओम। अब ब्रीद इन करके आपको 2-3 सेकेंड का होल्ड रखना है। अब वो होल्ड पे आपने सोचना है कि ब्रीद इन करते हुए मैं कैसे बोल सकता हूँ? जब हम सांस लेते हैं तो वी विल चैंट की मन में आपने ओम बोला, बोल दिया, अब आपने 2-3 सेकेंड होल्ड करना है, 4-5 सेकेंड जितना हो सके। अब आपने ये सोचना है कि जो आपने ओम बोला है ना, वो रुद्राक्ष की फॉर्म में या माला की फॉर्म में, एक छोटे से बीड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब आपने होल्ड किया हुआ, तो आपने एक धागा पिरोना है उसमें। अच्छा। एंड देन ब्रीद आउट एंड देन अगेन दैट वर्ड, फिर एक और, फिर आपने होल्ड करना, फिर एक धागा, फिर इन, फिर एक और। तो आपने 108, यू डोंट हैव टू काउंट, बट 10 मिनट में 108 हो जाता है। अच्छा, ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो जो आपकी माला बन रही है ना, वो आपकी कार्मिक चीजों में ऐड हो रही है, प्लस आपकी मैनिफेस्टेशन में ऐड हो रही है। आपका माइंड स्टेबल हो रहा है, आपका केतु मजबूत हो रहा है, आपका मर्क्यूरी मजबूत हो रहा है, और वहां पे आपकी मैनिफेस्टेशन काम करना शुरू करेगी। वहां पे यूनिवर्स को लगेगा कि अब आप स्टेबल हो, अब आपकी वाइब्रेशन हाई है, अब मैं रेडी हूं आपको देने के लिए, और आप रेडी हो जाओ लेने के लिए। सिंपल। अच्छा, तो इससे हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं ऐसा करके, अपना मतलब अपनी पॉजिटिविटी की जो वाइब्रेशन है वो इतनी हाई कर दो कि आपको सारी पॉजिटिव चीजें मिलने लगें। आप अपना ऑरा इतना मजबूत कर लो कि आसपास के लोगों की बुराइयां आप तक नहीं टच हो रही है। एक चीज मैंने अपने कल क्लाइंट को समझाई थी, और बहुत ही ज्यादा वो होता है ना कि बोलते बोलते मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती है, और मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी ही बात थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। देखो, लाइफ का ना आप एक डेस्टिनी बना लो, और वो डेस्टिनी ऐसी बनाओ जिसको जानने में टाइम लगे। सपोज कि आपने 1 लाख की डेस्टिनी है आपकी, आप 1 लाख तक पहुंच गए तो डेफिनेटली आप 1 लाख पे तो बैठोगे नहीं। अब आप 2 लाख पे जाओगे तो ये डेस्टिनी हटके आगे चली गई है। सो आप एक ऐसा फोकस बना लो जो आपको ना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। अब आपने वो बना लिया। अब आप ये सोचो कि आपकी कर्म जो होते हैं ना, वो एक इलास्टिक है। मेरा फोकस है मुझे यहाँ से वहां उस दीवार तक जाना है। अब मैं सीधा अगर देखूंगी, वो दीवार मेरी डेस्टिनी है, सीधा देखूंगी तो एक इलास्टिक खिंच रही है, मैं जा रही हूँ, यहाँ से लोग रोक रहे हैं, यहाँ से बुराइयां हैं, यहाँ से कलेश है, यहाँ से क्लैशेस है, ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये है वो है। आपने या तो आप इग्नोर करके, जैसे मैं करती हूँ, इग्नोर करके चलते रहो, वो सीधी इलास्टिक लंबाई तक जितनी है उतना जाएगी। अब सोचो आप क्लैशेस में पड़ गए, आपकी एक इलास्टिक में गांठ लग गई, आपकी ईगो आ गई, आपकी एक और गांठ लग गई, तो आपका लालच आ गया, आपका एक और गया, तो वो इलास्टिक जो है ना आपकी ग्रोथ की, वो छोटी होती जा रही है। समझ रहे हो? गांठ लगेगी, छोटी रहेगी, आपको टाइम भी उतना लगेगा। अपने मन से ना जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, उसका टारगेट बना लो कि करना ही करना है, डजंट मैटर कि दुनिया क्या बोल रही है। बस अगर आपने ये थ्योरी अपना ली तो। और तरुण, मैं ना हमेशा अपना वो बताती हूँ, जो कि मैंने बोला ना, मैंने 10 साल बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि कल्चर में जिस फैमिली में मैं गई थी वो बहुत फर्क है, ठीक है, और चीजें नहीं हो पा रही थी।
तो मैंने ये चीजें खुद अपनाई हैं, मैंने लोगों को इग्नोर खुद करना शुरू किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, मुझे ये पता है मुझे लोगों की मदद करने में, लोगों का काम करने में, लोगों को रेमेडीज देने में, कंसल्टेशन में, लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है, एंड दैट्स इट। अच्छा, यस। मैंने आजकल गोल बना रखा है, मैंने गोल बनाया है कि मुझे एक विला गोवा में लेना है और एक कॉटेज मुझे हिमाचल में लेना है। तो लो ना, इसी की रेमेडी बताती हूँ आपको, मैनिफेस्ट करो, लेकिन अगर वेस्ट डायरेक्शन में आप उस विला की फोटो लगा दो। अच्छा, बेस्ट डायरेक्शन में उसकी फोटो लगा दो, और जब भी देखो ना तो आप ये सोचो कि आप इस घर में हो। Okay. मैं ना आपको, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे पास एक छोटा सा ना, वो जैसे कि घर नहीं होता प्यारा सा खेलने वाला, उस टाइप का घर होता था। एक सीनरी थी, घर नहीं था। 6x6 की मम्मी पापा ने एक प्रॉपर, जैसे घर में ना पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसी में पीओपी से कुछ 6x6 का फ्रेम बनवाया हुआ था। ओके, ठीक है, और वो उसमें 6x6 की सीनरी थी, वो पीओपी से ही बनाया हुआ था और उसमें सीनरी लगी हुई थी, एंड इट वाज डैम ब्यूटीफुल। हम तीनों भाई बहन बहुत छोटे थे, तो मैं ना हमेशा ये बात करती थी, भाई सपोज कर तू यहाँ खड़ा है, और वो ना कैसा था कि वो घर था, आगे ग्रीनरी थी, बहुत ह्यूज घर था, वो बहुत बड़ा था। तो वो तो खेल खेल में ना, हम कलरफुल बच्चे क्या होते हैं, कलरफुल चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ खड़ी देख, मैं यहाँ से आऊँगी, हम यहाँ पे खेलेंगे, हम यहाँ पे ये गेम खेलेंगे, तू यहाँ से आएगा। हम ना तीनों भाई बहन देख के बड़ा खुश होते थे। अब वो सीनरी जिस भी रीजन से लगवाई थी वो मुझे नहीं पता, वो डेकोरेशन के लिए थी, बट वहां से ना हमने मैनिफेस्ट करना ना चाह के भी शुरू कर दिया था, क्योंकि हम बोलते थे, हम खुश होते थे, वाइब्रेशंस होती थी। आज उसी टाइप का मेरे मम्मी पापा का घर है, बहुत अच्छा है, आई एम लिविंग माई हैप्पी लाइफ। हम तीनों भाई बहन में बहुत अच्छी चीजें बनती है, अभी भी हम लोग खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो वहां से हमने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब आज के टाइम पे ना एक बात बताती हूँ, लोग ना अपने आप को कर्स करते हैं, और मेरे फैमिली में भी हैं बहुत सारे लोग, मेरी तो किस्मत ही खराब है ये। एग्जैक्टली हमने ही कोई बुरे कर्म करे होंगे। तुम लोग एक बात बताओ, तुम्हारे 2 हाथ है, 2 पैर है, तुम्हारे घर पे छत है, तुम्हें खाने को 2 वक्त की रोटी है, तुम्हारी किस्मत क्यों खराब है? तुम्हारी किस्मत तब बोलो जब तुम्हारे हाथ पैर नहीं है। हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया यार, वो जो भी है ही इज डूइंग इस कर्मा। अगर तुम्हारे लड़के ने शादी के बाद छोड़ दिया, उसकी खुद की फैमिली है, आज का वो जमाना नहीं है, जमाना चेंज हो चुका है। आप लोग ये देखो, आप भगवान की दया से आप लोग ठीक हो, आपके पास अर्निंग सोर्स है, आप 2 वक्त का कमा रहे हो, खा रहे हो, और अगर भगवान ना करे कि नहीं हो रही वो चीजें, तो आप देखो, मेरी नजर में जो अकल्ट होता है, या सात्विकता होती है, या पूजा पाठ होती है, या मेडिटेशन होती है, ये इनमें इतनी पावर होती है ना कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप ये कहना ही छोड़ दो कि मेरी किस्मत खराब है। क्यों किस्मत खराब है? आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लोग एसी में बैठ के भी बोल रहे थे मेरी किस्मत खराब। आप क्योंकि अट्रैक्ट वो कर रहे हो ना, अब ऊपर वाला कहेगा कि चल ठीक है, यूनिवर्स क्या कहेगा, चल तेरी किस्मत खराब है तो ठीक है भाई, तू ले किस्मत खराब। ठीक है। आप ये बोलोगे कि यार मैंने पिछले जन्म में मैं तो अपने बच्चों के मामले में बड़ा ही बदनसीब हूँ, ठीक है, तो लो बदनसीबी। आप ये बोलो कि मेरे बच्चे जैसे भी हैं, जी रहे हैं ना, अच्छे हैं ना, सही जी रहे हैं। आजकल लोगों का हाल कितना बुरा है, ठीक है, एटलीस्ट उस स्टेज पे तो नहीं है ना। आप हमेशा उसको देखो कि जिससे आप ऊपर हो। बिल्कुल। अगर आप नेगेटिव हो तो उसको देखो आप ऊपर हो जिसके, और अगर आप पॉजिटिव हो तो भी आप उसको देखो कि आप जिससे कि जैसा बनना चाहते हो। तो आप नीचे वाले लोगों को देखोगे जो परेशान है कि भाई मैंने कि अगर ये इंसान ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, या मैं ऐसा हूँ। तो इस कंफ्यूजन में ना आप इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो कि आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। यू ऑलवेज बी हैप्पी जो आपके पास है। अब इसमें ना कई लोगों का आता है तरुण कि ये लाइन में ना मैंने सुनी थी अभी कुछ दिनों पहले, और मुझे बहुत ट्रिगर करी थी ये लाइन। ऑफ कोर्स सीखने से ही चीज़ें, मैं हर जगह से सीखती हूँ, आई एम लाइक ओपन टू गेट नॉलेज। तो किसी ने बोला, मुझे लोग पूछते हैं कि भगवान ही जब सब कुछ कराते हैं, जब हमारी डेस्टिनी में सब कुछ लिखा है, मेरी किस्मत में यहाँ आना था तो मैं आ गई, आपकी डेस्टिनी में लिखा था तो मैं क्यों मेहनत करूँ, तो मैं क्यों मैनिफेस्ट करूँ, मेरी तो किस्मत में दुख ही लिखा है। आप ये सोचो कि उस किताब में जो आपकी लिखी गई है उसमें क्या पता 2-3 पेज या कुछ पेज ऐसे खाली हो कि भाई लिख लो कुछ भी लिख लो, ठीक है, गोल्डन पेन से लिखो, ब्लैक पेन से लिखो। अब आप ये सोचो कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे तो भगवान ने किस्मत दे रखी है। नो, आपकी किस्मत खुद आप लिख रहे हो। अच्छा। बिल्कुल। आप उस गोल्डन पेन को आप डेली एज्यूम करो कि यस आपको सुनहरे अक्षरों में अपनी किताब लिखनी है, आपको अपनी जीवन की कहानी लिखनी है। वो भी सुनहरे अक्षरों में। ऑफ कोर्स मैंने लिखी है। अच्छा। सुनहरे अक्षरों से ही लिखना शुरू किया था और सुनहरे अक्षरों से ही लिख रही हूँ। तो मैं तो कहती हूँ आप बहुत इजीली चीजें ओवरकम कर लोगे जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है। मेरे को ये तो आपने मैनिफेस्टेशन का तो बता दिया, ये थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन टाइम लगता है इसके अंदर मैनिफेस्टेशन में।
स्पेल कास्टिंग मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, मुझे लगता है वो थोड़ा जल्दी काम करती है, ऐसा होता है क्या पीहू? देखो स्पेल कास्टिंग में भी ना मैनिफेस्टेशन होती है। अगर अच्छा। सोचो कि अगर हम कैंडल मैजिक की बात कर रहे हैं, अगर हम कैंडल मैजिक की बात कर रहे हैं तो रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है लव को, Okay. ऑरेंज कलर सक्सेस को, ग्रीन कलर मनी को, ग्रोथ को, येलो कलर जो होता है वो आपकी कम्युनिकेशन को, ब्लू कलर कम्युनिकेशन को करता है, ब्राउन कलर आपकी ग्राउंडिंग चीजों को करता है। अच्छा। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने कैंडल तो जला ली, स्पेल कर रहे हो, जो भी स्पेल कर रहे हो, हुडू कर रहे हो, विचक्राफ्ट कर रहे हो, कैंडल मैजिक कर रहे हो, अच्छा। हर्ब्स की नॉलेज है, जो डैम नॉलेज यू हैव। Okay. लेकिन जब आपका माइंड ही सेट नहीं है, आपको किसी भी चीज में, इवन जब मैं क्लाइंट के लिए काम करती हूँ या कोई भी स्पेल कास्टर क्लाइंट के लिए काम करता है, तो क्या होता है कि जब आपका माइंड सेट नहीं है, मेरे ज्यादातर क्या होता है कि सपोज करो कि मेरा स्पेल कर रही हूँ, फुल मून न्यू मून वाले दिन बहुत स्पेल्स बुक होते हैं। अच्छा। कुछ स्पेल डिले हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो हर टाइम हर किसी चीज के लिए नहीं होता। ठीक है, मेरी सपोज करो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे स्पेल कर दूंगी, या मेरा माइंड सेट नहीं है तो मैं स्पेल कैसे कर दूंगी, मैं टायर्ड हूं तो भी मैं नहीं करूंगी। तो मुझे एक्टिव होना, मेरे को, क्योंकि मेरे को उसमें इंटेंशन देनी है। इंटेंशन कैसे दोगे कि आपको वो एज्यूम करना है जो आप चाह रहे हो कि ऐसा हो रहा है, योर पर्सन इज वेरी हैप्पी, तो आपकी कैंडल मैजिक भी काम करेगी। कैंडल की भी खुद की लैंग्वेज होती है, वो मेरा पूरा कोर्स होता है जिसमें मैं सिखाती हूँ। देखो जब हम कैंडल मैजिक करते हैं ना, जो कैंडल होती है वो इंसान को रिप्रेजेंट करती है। Okay. जिसके लिए हम कर रहे हैं। सपोज मैं आपके लिए कर रही हूँ तो वो कैंडल तरुण होगी। अच्छा। और जो फ्लेम होगी वो तरुण की सोल होगी। अच्छा। मैनिफेस्ट मैं करूंगी, चीजें मैं डालूंगी कि तरुण को क्या चाहिए, तरुण के सबकॉन्शियस में क्या भरना है, तरुण की लाइफ में क्या चाहिए। अच्छा। तो वो मेरा काम है। उसके लिए मुझे प्रॉस्परस होना बहुत जरूरी है, मुझे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आजकल आई विल नॉट टेक किसी का नाम, बट आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी, जो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके बेचारों की खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट वो अपना स्पेल कास्टर अपने आप में बने हुए हैं। जो भी है, मैं उसको ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, बट आप ये चीज समझो किसी भी इंसान के लिए कि आप जब तक खुद आप एनर्जाइज नहीं हो, आपका ऑरा अच्छा नहीं है, आप किसी को हील नहीं कर सकते। आप खुद बिचिंग में लगे हुए हो, आप किसी को कैसे हील करोगे? आप खुद लोगों को गालियां दे रहे हो, आप कैसे हीलर बन गए? बिल्कुल। तो यही चीज होती है। अगर आप मेरे एफबी पे जाओगे, मेरा इंस्टा पे जाओगे ना, आप देखोगे हजारों, मोर देन थाउजेंड्स, आपको मेरा पेज फुल ऑफ फीडबैक्स, फुल ऑफ रेमेडीज, स्पेल्स। मैं फ्री की नॉलेज ही लोगों को इतना देती हूँ ना कि लोगों को कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं। बट हाँ, कंसल्टेशन का ये फायदा होता है कि हर रेमेडी हर किसी इंसान के लिए नहीं होती है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग जो दशा चल रही है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा। स्पेल कास्टिंग भी एस्ट्रोलॉजी देख के करी जाती है? नहीं, स्पेल कास्टिंग इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। जब हम स्पेल्स में यकीन नहीं करते, वी गो फॉर एस्ट्रोलॉजी। कई बारी हमारे प्लैनेट्स इतने खराब तरीके से काम कर रहे होते हैं, जब उसको, कई बारी क्या होता है ना कि सपोज करो कि आपका कोई प्लैनेट खराब है और आप उसी प्लैनेट का है रेमेडी करे जा रहे हो। मतलब रेमेडी तो हर जगह ही होती है, आप उसी की चीज से उसी कुछ को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे नहीं, वो आपको पता नहीं है कि क्या खराब है। Okay. ठीक है, लेकिन आप वही काम कर रहे हो जिससे वो और खराब हो रहा है। तो क्या होगा? तो चीजें और खराब होंगी। तो इस काम में एस्ट्रोलॉजी काम आती है कि कौन सी चीज आपको स्टॉप करनी है, कौन से प्लेनेट की रेमेडी करनी है, कौन सा प्लेनेट आपका बहुत हाई है जो कि गलत चीजें दे रहा है। ठीक है, तो वो आपको उसी हिसाब से रेमेडी करनी हो। तो फिर अगर मुझे स्पेल कास्टिंग में बिलीव नहीं है, पर अगर आप स्पेल कास्ट कर रहे हो मेरे लिए, तो वो वर्क करेगा या नहीं करेगा? देखो, बिलीव एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में आपकी लाइफ को मदद करता है। अगर आपको स्पेल कास्टिंग में बिलीव नहीं है तो आप मेरे पास आओगे ही नहीं, पहली बात तो। नहीं, मैं टेस्ट करने आ जाऊं कि चलो ठीक है, ये देखता हूँ, टेस्ट भी काम नहीं करेगा। देखो, कोई भी इंसान ना तब पे करता है जब उसको एक्चुअल जरूरत होती है। स्पेल कास्टिंग में अगर मेरे पास कोई आ रहा है ना, तो उसको यकीन है वो तभी आ रहा है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मैंने, आई डोंट नो कि मैंने पहले ये कभी बताया कि नहीं बताया। मेरी एक मेंबर थी, जब मैंने नया काम शुरू किया था। मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है ना, इतना पावरफुल है। इवन क्योंकि मैं नंबर भी 3 हूँ, तो अगर मैं किसी को खुश होके, मेरे चार्ट में है ये चीज, अगर मैं किसी को खुश होके एक लड्डू गोपाल दे दूंगी ना, तो वो बंदा कंसीव कर लेगा। वो इतनी पावर है मेरे चार्ट में। ठीक है, ये मुझे बाद में पता चला क्योंकि जब मेरी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई, जब मेरी लाइफ में एकदम से यू टर्न आया एंड देन मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीने लगी, तो मैंने खुद दिखाया कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। तब मुझे चीजें धीरे धीरे समझ में आई। देन आई लर्न एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी यानी अकल्ट, में प्रॉपर तरीके से आई। ठीक है, तो जब आपके चार्ट में ये चीजें होती है ना, अगर आपको यकीन नहीं है उसमें, क्या बोलते हैं, स्पेल कास्टिंग में, तो डेफिनेटली स्पेल कास्टिंग इज नॉट फॉर यू। अगर आपको इसमें अकल्ट में यानी कि एस्ट्रोलॉजी में यकीन है, तो एक
एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी, डेफिनेटली काम करेंगी। जिस चीज में आपको यकीन होता है ना वो चीजें हमेशा काम करती अब हैं। जैसे मुझे बिलीव नहीं है तो आप कह रहे हो कि मेरे लिए स्पेल कास्टिंग काम नहीं करेगी, है ना? क्योंकि आपका बिलीव नहीं ठीक है, है। अगर मेरा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी मेरे लिए काम नहीं करेंगी। देखो किसी भी रेमेडीज करने के लिए बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी तो फिर क्या वो, पर लेकिन वो इफेक्ट तो कर रही हैं मुझे चीजें। हाँ, तो नुकसान तो हो, अगर आपको इफेक्ट हो रहा है या तो आपको फायदा हो रहा है या अब तो मुझे आपको बिलीव नहीं है, वो मुझे अफेक्ट भी तो नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्यों? प्लैनेट्स तो अपना काम करेंगे ना। अच्छा। प्लैनेट्स देखो, मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कई लोग एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में किसी में भी यकीन नहीं करते, ठीक है? वो क्या करते हैं कि वो, मेरी किसी से अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी एंड उन्होंने बोला कि पीयू मुझे ना ज़्यादा, मुझे चार्ट नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। ओके। ठीक है, तो मुझे कोई चार्ट नहीं दिखाना, आई डोंट वांट टू टेक कंसल्टेशन फॉर स्पेल और ये वो, बट कंसल्टेशन से मुझसे बात करने के लिए ली थी। तो कह रही पीयू मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस एक दो जगह स्टक हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? कह रही कि मेरा जो डेली का है कि मैं इस तरीके से मेहनत करती हूँ, इस तरीके से अपना काम करती हूँ, और मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ। गणेश जी के मंदिर में जाके मैं वहाँ पे लड्डू और सुपारी की माला, और ये मैंने किसी अपनी रेमेडीज में बताया था, तो वो ही काम करती है, और वो शुरू से ही गणेश जी को मानती है। अब गणेश जी कौन है? विघ्नहर्ता। आप चाह के ना चाह के तो विघ्नहर्ता की पूजा कर ही रहे हो, तो विघ्न तो आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। अगर इंसान पूरी तरह फंस जाता है, फंसता इंसान कैसे है मैं बताती हूँ। सैटर्न की दशा चल रही है, शनि से लोग बहुत डरते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डरते हैं कि शनि की है, सबकी बैंड बज गई है। मैं आपको शनि का एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ ना, जो शायद आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा नहीं बताएगा, मुझे नहीं पता। देखो, क्योंकि ये भी मेरी लाइफ में वो टाइम आया था। अच्छा। ठीक है, जब मैं किसी के पास गई थी कि मेरी लाइफ में अचानक से चेंजेस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी लाइफ में ऐसे ड्रास्टिक चेंज आते हैं ना, आपको डर लगता है कि ऐसा क्यों, कैसे, है ना? और जब हम मैनिफेस्टेशन पे आती हूँ तो ये क्यों कैसे ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करता है कि मेरे पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, तो वो आएगा। अच्छा। ठीक है, कि मैं इतनी लकी क्यों, तो वो आएगा, लकी हो जाओगे। अच्छा। तो उस टाइम में था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मेरी शनि की दशा चल रही थी। अब शनि, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाए थे, अपनी लाइफ की जो चीजें हो रही थी उसको चेंज करने के लिए लाए थे, मुझे वहां पे दिमाग नहीं लगाना था। अब मेरे को काम करने में इतना मजा आने लगा ना, मैं 4-4 बजे तक जगती रहती थी, 2 घंटे सोई, 3 घंटे सोई। मैंने 2-3 साल इतना ज्यादा मैं इन चीजों में आ गई थी कि मेरे को ना नींद भी, सपने में भी यही चीजें घूमती रहती थी। सपने ठीक में है, भी कुंडलियां ही देख रहे होते थे? है, सपने में भी कुंडली देख रहे होते थे? सपने में लोगों से बात कर रही हूँ, स्पेल कास्टिंग कर रही हूँ। और मेरा ना एक छोटा सा फंडा है, अगर मैं परेशान होती हूँ ना, लोगों को पार्टी करना पसंद है। अगर मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों को पढ़ना पसंद करती हूँ, इनके बारे में जानना पसंद करती हूँ। मेरे को माइंड को डाइवर्ट करना होता है, दैट्स इट। और डाइवर्जन मेरा कोई पार्टी में नहीं होता, मुझे कोई मजा नहीं आता पार्टी करने में, मुझे कोई मजा नहीं आता इधर उधर लोगों से बात करने में। मुझे उनके साथ बैठने में मजा आता है जो मुझे ज्ञान दे। ओके। मुझे उनके साथ मजा आता है कि जो मुझे नॉलेज की बात करें। मेरी फ्रेंड्स गोवा जाने की बात करती है, मैं हरिद्वार जाने की बात करती हूँ। तो इस टाइप से हमारा होता है। तो उस टाइम पे मेरी शनि की दशा चल रही थी। अब क्या हो रहा था कि मैं मेहनत कर रही थी, मुझे तो पता नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जो शनि मुझे लथार्जिक, शनि की दशा क्या होती है, आपको बॉडी पेन होगा, लथार्जिक हो जाओगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। शनि ऐसा करवाते हैं और आप करते हो। लेकिन मैंने क्या कर रही थी ना, क्योंकि मेरे को नहीं पता था क्या दशा चल रही है, वो मेरी जरूरत बन गई थी। अब वो काम मेरा पैशन बन गया था, मेरे को जीने का सहारा बन गया था। मैं लोगों से इतना कनेक्ट हो गई थी, मैं जी नहीं पा रही थी उनके बिना। ठीक है, वो मेहनत है ना। अब शनि क्या करते हैं, शनि न्याय के देवता है। आप कोई भी पूजा कर लो, मंगल की, बुध की, ये वो, आपको रिजल्ट कौन देगा? शनि देगा। जो शनि मुझे लथार्जिक बना रहे थे, मेरे चार्ट में मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम करा रहे थे। अब मेरे को तो नहीं पता वो शनि के चक्कर में हो रहा है, मैं तो अपना डाइवर्ट करने के लिए माइंड अपने काम में लग गई थी, जी तोड़ करके मेहनत कर रही थी, अपने पैशन को आगे बढ़ा रही थी। वो सपना देखना शुरू कर दिया था कि मुझे उस लेवल पे जाना है। तो वहां पे शनि ने मुझे अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दिया, अपने हाउस की एनर्जीज चेंज कर दी। क्योंकि आप मेहनत कर रहे क्योंकि मैं, शनि मेहनत को कभी नहीं रखेगा। शनि मेहनत करने में ऑब्स्टेकल जरूर लाएगा, लेकिन आपकी मेहनत को रखेगा नहीं। और वो मेहनत मेरे को इस मुकाम पे लेके गई कि शनि एक्चुअली आपको वो ऑब्स्टेकल्स डालता ही इसलिए चेक करने के लिए कि ये आदमी उतनी मेहनत कर सकता है या नहीं कर सकता। हर एनर्जी ये करती है। देखो, टेस्ट हमेशा होते हैं। अब या तो आप उस टेस्ट में बैठ जाओ, या फिर अपनी लाइन, जैसे मैंने बताया कि आप अपना रूट चेंज कर दो। इस रूट में प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्लैशेस घर में हो रहे हैं ना, माइंड चेंज कर लो, उस पैशन में चले जाओ जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है? लोगों से बात करने में, काउंसलिंग करने में। उनको काउंसलिंग, अब जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मुंह से बातें कुछ निकल रही हैं, ठीक है, ये प्री प्लान नहीं है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो अपने आप ही
काउंसलिंग भी हम करते हैं तो लोगों के जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप ही आंसर्स आते रहते हैं, तो उन चीज़ों से मैं भी काउंसिल होती हूँ। जैसे मैंने अब आपको बताया कि कल मैंने वो लास्टिक वाला किसी को समझाया था, मैंने वो बोल तो दिया, लेकिन मैं खुद ना इतनी मोटिवेट हो गई इस चीज़ों से कि यस ये सही है। हाँ, ऐसा लगे बड़ी सही बात बोल दी मैंने। वही तो मतलब होता है ना। तो वो जब मैं लोगों से बात करती हूँ ना तो मुझे ही मोटिवेशन हो मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, बट अपनी बातों से खुद ही हो जाती हूँ। खुद ही मोटिवेट हो जाते हो। हाँ, तो वहां पे ना ये समझ में आ गया कि अच्छा शनि ये है। क्योंकि जब मुझे किसी ने बोला ना कि यार तुम्हारा तो बेटा, तुम्हारी तो लाइफ खराब होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं, मैं तो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। क्या कर रहे हो जी? ऐसे ऐसे कर रही हूँ। अच्छा, सोना बंद कर रखा है क्या? हाँ, नींद नहीं आती क्योंकि पागल हो रखी हो अपने काम के लिए। शनि अगर आप आराम करोगे ना तो पसंद नहीं आएगा शनि को। अपनी बॉडी को तकलीफ दोगे ना, कम सोओगे, सूरज के लिए जल्दी उठोगे, सूर्य को जल दोगे, ये करोगे वो करोगे, शनि रिजल्ट देगा आपको अमेजिंग। जिसकी शनि की दशा चल रही है डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत कर लो। शनि को रेगुलेशन चाहिए, रूल्स चाहिए, उस जगह पे जो जहां पे भी शनि बैठा है उस घर के लिए आप काम पे लग जाओ, रूल बना लो कि इस टाइम होना है तो होना है। कुछ प्लैनेट्स का ये भी होता है कि भाई आपका बिहेवियर कैसा है। आप अपने पापा से लड़ोगे तो शनि कहाँ से रिजल्ट देगा? घर पे आपका शनि है ना, शनि के तो खुद अपने फादर से नहीं बनती, जो भी है, लेकिन शनि आपको रिजल्ट तो दे रहे हैं। वो थोड़ी ना शनि कहेंगे कि आप बदतमीजी करो। अगर देखो फादर आपके सूर्य हैं, ठीक है, सूर्य सारे ग्रहों में जो कहते हैं कि सबसे हाँ राजा है। तो सूर्य का अगर आप अपने पापा की इज्जत करोगे नहीं, पापा को तो गालियां दे रहे हो तुम और सूर्य को जल दे रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। आप मून को अपनी मदर से बना के रखो, स्पेशली 2 नंबर के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए। मैं कह रही हूँ ये एक रामबाण उपाय है। अगर आप मेरी बात मानते हो, स्पेशली 2 नंबर वाले, 2 नंबर नहीं, कुछ भी, कोई भी, आप अपनी इनकम का ना एक हिस्सा, अगर आपकी सपोज करो 20,000 भी इनकम है ना, आपका घर नहीं चल रहा, 100 रुपये अपनी माँ के हाथ में दे दो। आपका 20,000 से 40, 40 से 80, 80 से 61 कब होगा कुछ नहीं पता। सिर्फ ये रेमेडी करनी है, अपनी माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं, और माँ के हाथ में चाहे 100 रुपए ही दे दो, पर दो कुछ जाके दो। सबसे रामबाण उपाय है, लड़ो मत। एक तो अगर आपको लग रहा है कि लोग आपसे बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं, तो चल रहे हैं क्योंकि आपकी वो नसीब में लिखा है, आपकी पास्ट लाइफ कर्म है, जो भी। आप अपने ऑरा को इतना मजबूत बना लो, इतना पॉजिटिव बना लो कि आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ता। यू डू योर बेस्ट, ये सोच के कि आज मैं ये अच्छा काम करूंगी ना तो मेरे खाली वाले बैगेज में जाएगा। ठीक है। अगर दिमाग में आ गया ना कि अगर यार मम्मी बोल रही है, मेरी वाइफ को डांट दिया, या मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड को कर दिया, बोल दिया ऐसा, ठीक है बोल दिया, एक तो वो माँ बाप है, आप उनका कर्ज नहीं उतार सकते हो, सबसे पहली बात। तो दूसरी चीज है कि अगर आपने यार अगर मैंने इनसे बदतमीजी कर दी ना तो मेरे तो लग गई, क्योंकि मेरे तो सन भी खराब, मून भी खराब, फिर क्या ही बचा। अगर आप एक एक कर्म अपने बैगेज में, कि आज ये काम होगी ना, इसको उठा के बैगेज में डाल दो, और ऐसे कर दो, आपको माइंड में ना रिकॉल रहेगा। ऐसे अपने कर्म उठाओ और बैगेज में डाल दो, अच्छे वाले बैगेज में, तो आपकी कार्मिक चीजें इतनी सॉर्टेड हो जाएंगी, और ऊपर से आप इतने सॉर्टेड हो जाओगे ना लाइफ में, नो उलझन, जो गुत्थी लगी हुई है ना गांठ होगी, वो खुल जाएगी धीरे धीरे। तो मुझे एक बात बताओ पीयू, ये जैसे हम लोगों ने मैनिफेस्टेशन की बात कर ली, आपने थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में बता दिया, आप मुझे बैक स्टेज पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो आप मुझे एक ऐसी चीज़ बता रहे थे कि आप अपने किसी भी चीज़ से स्पेल कास्टिंग कर सकते हो घर के अंदर ही। हाँ। वो कैसे होता है? और उसको आपने नाम भी बताया, बड़ा अमेजिंग सा नाम था, वनस्पति तंत्र। हाँ, तंत्र और स्पेल कास्टिंग भी सेम होती है? देखो, स्पेल कास्टिंग भी वही होती है कि आप किसी चीज में इंटेंशन डाल रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो। और वनस्पति तंत्र की मैं बात करूं तो हमारे घर में जो भी चीज है, आप उनको एज अ रेमेडी यूज कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। अभी दिवाली आने वाली है, इवन मैंने बहुत सारी चीजें लिखी भी हुई हैं ताकि मैं भूलूं नहीं। जैसे दिवाली आने वाली है, अब श्रीफल ले लो। श्रीफल क्या होता है? श्रीफल दिवाली में बहुत ज्यादा यूज आता है। हाँ, कस्टर्ड एप्पल, वो जो जिसके अंदर बहुत बीज से होते हैं, श्रीफल वही होता है? नहीं। अच्छा, नहीं, श्रीफल दिवाली के टाइम पे बहुत बिकता है। वो छोटा सा होता है, नारियल जैसा होता है, ठीक है। अच्छा। मतलब अलग होता है थोड़ा सा, नारियल तो बड़ा होता है, हमारे दोहा कतर में नहीं मिलता, बट हाँ इंडिया में बहुत मिलता है। तो श्रीफल ले लो, और एक लक्ष्मी माँ का प्रिय होता है वो, ठीक है। अच्छा। छोटा होता है, इतना सा होता है। श्रीफल को आपने लाल कपड़े में बांध के ओम श्रीम श्रीय नमः का जाप करना है। ओके। ओम श्रीम श्रीय नमः, और 9 सिंदूर के टीके लगाने हैं आपने। सिंदूर ले लो, कामाख्या सिंदूर ले लो, कोई भी ले लो, 9 सिंदूर के टीके लगा के तिजोरी में बंद करके उसको रख देना है। अच्छा, ठीक है। आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो टीके वो फल के ऊपर लगाने हैं? फल के ऊपर, श्रीफल के ऊपर लगाने हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, आप तिजोरी में रख दो। अब ये क्या है, दिवाली पे ये रेमेडी करनी है। अब सपोज करो कि किसी के ऊपर
का सर्पदोष है। का सर्पदोष के लिए आपने क्या करना है, 108 श्रीफल लेने हैं। अच्छा। 108 श्रीफल लेने के बाद आपने उस पे चंदन के टीके लगाने हैं हर एक श्रीफल पे। ठीक है, चंदन के टीके लगाने में जिस इंसान के ऊपर का सर्पदोष है 21 बारी वार दो और उनको जल प्रवाह कर दो। वारते वारते आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राघवे नमः। ठीक है, ये आपने जाप का मंत्र का जाप करना है और आपने इसको जो पानी है उसमें बहा देना है। आपका जो कालसर्प दोष है वो खत्म हो जाएगा। ओके। अब हम तुलसी तंत्र की बात करते हैं। कई लोग मेरे पास पूछते हैं कि मैम लोग हमसे अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लोग हमसे हेट करते हैं, या कुछ ऐसा दो कि हमारी ना वैल्यू हो जहाँ पे हम अट्रैक्ट कर सके। सहदेई एक जड़ होती है जो कि वशीकरण के काम आती है। आई थिंक आपको मिल जाएगी कहीं पे भी, अमेजोन वगैरह पे। सहदेई की जड़ और जड़ का जूस निकालो, मतलब थोड़ा घिस लो, और पत्ते मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो तुलसी का जो दाना होता है, तुलसी का जो बीज होता है, उन दोनों को मिक्सचर पे आप संडे के दिन तिलक लगाओ। अच्छा। अब तिलक जब भी लगाते हो ना, क्योंकि आपका ये थर्ड आई है, ठीक है, यहाँ से आपको अपनी फिंगर पे टच करना है एंड उसको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। वो 30 सेकंड का मैनिफेस्टेशन टाइम होता है। आपको जो सोचना है, आपका आकर्षण बढ़ रहा है, आपका ऑरा मजबूत हो रहा है, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, जो सोचना है सोच लो, जस्ट डू लाइक दिस एंड 30 सेकंड तक होल्ड कर लो। आपका धीरे धीरे काम हो जाएगा। एवरी संडे यू विल हैव टू डू। तो वो क्या मेरा अट्रैक्शन बढ़ाएगा? आपके ऑरा को इतना मजबूत करेगा कि लोग आपको अट्रैक्ट होंगे। हाँ, लोग आपकी तरफ आना शुरू कर देंगे। ठीक है, मरकरी के लिए बताती हूँ। कई लोग होते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, वैसे तो एक फिट कर ही रखो उनकी टेबल पे हमेशा। ठीक है, चौपाई मुझे बहुत पसंद है, राम जी की चौपाई है और मैं बहुत यूज़ करती हूँ चौपाइयों का, बहुत जाप करती हूँ, बच्चों को कराती हूँ। तो जो एक चौपाई है कि गुरुग्रह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सबाई, तो ये जो चौपाई गुरुग्रह गए पठन रघुराई या गुरुकुल गए पठन रघुराई एक ही बात है। ठीक है, वो आपने चौपाई है वो बच्चों को सिखा दो, और पढ़ने से पहले, किताब खोलने से पहले ना आप उसको पढ़ लो 21 बारी। ओके। आपकी मेमोरी शार्प होने लग जाएगी। इसके अलावा जो तुलसी का रस होता है वो मिश्री के साथ मिला के आप डेली 1 चम्मच बच्चे को देना शुरू करो। ये तुलसी तंत्र है। तुलसी तंत्र है। यस। ठीक है, अब मैं एक लौंग की चीज बताती हूँ। आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स है, लौंग जायफल वैसे तो एक बहुत ही बेसिक रेमेडी है, बहुत पुरानी रेमेडी है माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने की। वो भी बता देती हूँ इससे पहले कि आप जब रात में किचन साफ करते हो, प्रॉपर किचन साफ करने के बाद चांदी की कटोरी में, सिल्वर चांदी, ठीक है, चांदी की कटोरी में आपने 2 लौंग, 2 कपूर और थोड़ा सा एक एक बस थोड़ा सा घी गाय का, वो जब आप जलाओगे और किचन में ही रख दो उसको प्रॉपर साफ होने के बाद, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होने लगता है। अच्छा। हाँ, ना यहाँ पे ही चांदी की कटोरी ना लेके उसमें किसी भी बर्तन में लौंग और जायफल, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के धुनी दो घर में, इंक्लूडिंग योर कैश जहाँ पे आप रखते हो, बाथरूम के अलावा हर जगह दो। तो आपके घर में नेगेटिविटी हट जाएगी। हाँ, नेगेटिविटी हट जाएगी। लौंग में ना बहुत पावर होती है, एक तो माँ लक्ष्मी की प्रिय होती है, ऊपर से किसी भी चीज को डोमिनेट करने के लिए लौंग बहुत काम आते हैं। स्पेल कास्टिंग में बहुत अमेजिंगली काम आती है। अच्छा। वशीकरण में काम आते हैं, तंत्र में काम आती है, लौंग बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो जब भी हम कोई रेमेडी कर रहे हैं ना, वो चीज सोच के कर रहे हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात, जब आप रेमेडी करना शुरू करोगे तो यू शुड नो कि आप कर क्यों रहे हो, और फिर आप ये जब करोगे तो आपका धीरे 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 धीरे, जब भी कोई रेमेडी करो, आपको 1 दिन में रिजल्ट नहीं आया, 2 दिन में नहीं आया, उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है, जब आप पीछे पड़ोगे ना, तो जब आपको नहीं मैं तो ये करूंगी ही करूंगी, तो आपके लिए चीजें काम करनी शुरू। आप एक जगह एक रेमेडी कर रहे हो, यार आज तो काम नहीं बना, दूसरी कर लो, वो स्विच नहीं करना। जंप करोगे ना तो आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो, है ना। तो ब्लैक मैजिक के लिए भी कुछ रेमेडी है? लोग आजकल बहुत हो रहा है ब्लैक मैजिक लोगों की। मैं कह रही हूँ आजकल मेरे पास ऐसे केसेस हो रहे हैं कि माएँ कर रही हैं अपने लड़कों के ऊपर ब्लैक मैजिक। हाँ, कंट्रोल करने के लिए। देखो ब्लैक मैजिक का मैंने वशीकरण कर रही हैं एक तरीके से। नहीं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ना मैं स्पेशली इंडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि इंडियन फीमेल्स को, कि जब हम किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं या उसको किसी कोई भी मतलब कहीं से भी कर रहे हो, खैर मैं ऐसा नाम लेना नहीं चाहती किसी का, लेकिन जो भी आप मैजिक कर रहे हो, किसी के पास भी जा रहे हो, बहुत सारे आजकल लोग हैं जो कि दावा करते हैं हम करते हैं। देखो, हो सकता है कि आपकी चीज़ें वो हो जाए। अब मदर्स क्या करती हैं, शादी के बाद लड़के पे करा देती है कि हमारी तरफ ही हो जाए। ठीक है, फीमेल्स क्या करती है, अपने पति पे करा देती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाइट मैजिक, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक। हो सकता है आपका काम हो जाए, लेकिन धीरे धीरे ना वो आपके हस्बैंड की या आपके बेटे की, जिस पे भी कर रहे हो, आपका माइंड ब्लॉक कर रहा है।
मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं कि ब्लैक मैजिक कराया हुआ है कि हमारी शादी ना टूटे, और वो देखो जब किसी के ऊपर होता है ना तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे शाम होगी ना, सपोज बीवी ने करा रखा है, जैसे जैसे शाम होगी ना उस लड़के को एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी अगर बीवी दूर है तो। ठीक है, अगर बीवी दूर है तो उसको ना शाम होते होते ही एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर स्पेशली लड़ाई के टाइम पे लड़ाई हो रही है और वो एक दिन के लिए चली गई तो वो एक रात भी नहीं जी पाएगा। अच्छा। वो उसको इतनी बुरी हालत हो जाएगी, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे कि ये मेरे से दूर चली गई। दूर चली गई। हालांकि ऐसा दुनिया धरती पे कोई प्यार नहीं है कि आप स्पेस ना दो। लैला मजनू का भी नहीं था कि आप स्पेस ना दो। ठीक है, स्पेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशन, चाहे आपका 20 साल का प्यार हो, चाहे आपका कितने साल का भी हो। ऑफकोर्स हर इंसान अपने घर पे जाता है, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करता है, होता है। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि आप जाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे हो एंड आप नहीं रह पा रहे हो, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। अब बेचारा समझने के बाद भी ना ऐसा इंसान कुछ कर नहीं पाता। वो क्या करता है, अब जब दिन में होगा ना उसको चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि वो अपने बिहेवियर के बारे में सोचेगा, यार ये तो कॉमन नहीं है, ये तो नॉर्मल नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मैं एक भी दिन नहीं रह पा रहा। ऐसा भी नहीं है कि कोई फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा, मुझे वो आंखों के सामने चाहिए। दिन में ना उसको सारी चीजें समझ में आएगी, शाम होते होते ना वो फिर से उसी पागलपन में आ जाएगा। यहाँ पे ना इंसान की बुद्धि खत्म हो जाती है जिसके ऊपर हो रखा है, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उसका काम में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग तो वहाँ है, तो इंसान बैठ जाता है, उसका करियर खत्म हो जाता है। अब लेडी खुश हो जाती है, हाँ ये तो मुझे इतना प्यार कर रहा है। वो प्यार नहीं है, वो जो तुमने सनक में कर दिया ना, क्योंकि तुम्हारा अच्छा हो जाए, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ हो जाए, कि तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, लेकिन उसकी लाइफ की तुमने बजा दिया, बैंड बजा दिया, खराब कर दिया उस बेचारे की। तरुण, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं ना कि बहनें रोती हैं और ये सिम्टम्स होते हैं ना, पता है मैं आई डोंट नो कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग है ना, जो ये मुसलमानी तंत्र होता है, पहाड़ी तंत्र होता है, ये ऐसा होता है, स्पेशली ब्लड मैजिक जो होता है, बंगाली जो होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है कि अगर आपने तोड़ने की वैसे तो ये चीज़ें टूटती नहीं है, अगर तोड़ने की कोशिश की तो वो बंदा मर जाता है या पागल हो जाता है। मतलब एक इंसान अपने लालच में कितना भी कर देता है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि किसी की माँ के ऊपर क्या बीत रही है, किसी की बहन के ऊपर क्या बीत रही है। ये कहाँ है? ये आपकी कर्मों में ही तो ऐड हो रही है। आपका क्या होगा? आपके भी बच्चे हैं, आपके भी माँ बाप है, आपका भी भाई है, आप कहाँ जाओगे, कहाँ बचोगे? एक नियति होती है, हमारा जो कनेक्शन होता है, माँ बाप जो करते हैं वो बच्चों की किस्मत में क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि माँ बाप कब तड़पता है, एक जो पेरेंट होते हैं वो कब तड़पते हैं, बच्चा परेशान होता है। वो अपनी परेशानी से जूझ लेंगे, लेकिन बच्चे की एक आंसू में जो तड़प होती है ना, वो माँ बाप की आग लगा देती है। माँ बाप के कर्म बच्चों पे ही तो आते हैं। कर लो, तुम्हें जितनी किसी के लिए गलत करना है, किसी के लिए गलत बोलना है, तुम्हारे बच्चे झेलेंगे सब कुछ। व्हेन यू आर डूइंग, देखो सिंपल सी बात है, मेरा एक फंडा है, ये भी मैंने अपनी लाइफ में आजमाई है। मैं लोगों को इग्नोर करने के लिए पता है क्यों बोलती हूँ? 2 तरीके होते हैं, या तो आप कर्स कर लो, या आप किसी का, कोई आपको बुरा कर रहा है, आप बुरा कर दो, आपने बदला ले लिया, खुश हो गए कि भाई इसने मेरी लाइफ खराब करी, मैंने उसकी कर दी, खुश हो गए। लेकिन आपकी लाइफ खराब करने में वो मजा नहीं है जो ऊपर वाले की लाठी में है। आप ये बोल दो, भगवान मैं बहुत परेशान हूं, व्हेन यू नो कि आप ठीक हो, आप ऊपर वाले, मैं जिंदा हूं, मैं देखूंगी कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर मी। जब वो ऊपर वाला बदला लेगा ना, तो आपको ज्यादा संतुष्टि होगी, तो आपको एंड तरुण, ये इतना, मतलब एक तो क्या है कि इंसान का दिमाग शांत रहता है कि ऊपर वाले का वेट कर रहे हैं हम नहीं करेंगे कुछ भी। आप कुछ गलत करोगे नहीं, आपकी कार्मिक चीजें क्लियर रहेंगी। वेट करो बस ऊपर वाले का। भगवान और यूनिवर्स हर किसी का ना लिख रहा है, और ये कलयुग में तो ना आपको सालों साल नहीं वेट करना, आपको लिख रहा है सब कुछ। आप अभी बोल रहे हो, आपका लिखा जा रहा है, यहीं पे बैठा बैठा लिख रहा है भगवान। ठीक है, तो बस एक लिखो और आप देखो कि क्या हो रहा है। ओके। अगर आप अब्यूज कर रहे हो तो वो भी लिखे जा रही है, जो अच्छा बोल रहे हो तो वो भी लिखे जा रही है। ठीक है, तो मुझे ये वनस्पति तंत्र के बारे में प्लीज और बताओ ना, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं? हाँ, मैं एजुकेशन के लिए बताती हूँ। एजुकेशन के लिए हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, हमें सब पता है। अब आपने क्या करना है, 40 दिन तक ना आपने 11 लौंग माँ सरस्वती को चढ़ानी है, प्रे करके, और बच्चे के हाथ से ही करवाना है ये, ठीक है। और एक मंत्र है ओम त्रम ओम। ओम त्रम ओम का जाप करना है 108 बारी डेली 40 दिन तक, ठीक है। बच्चे के हाथ से चढ़वानी है। ये किसी भी चीज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए। लास्ट वाले दिन है ना, उसको सारी चीजों को उठा के अपने साउथ में दबा दो। अगर घर में कहीं जगह है तो वहां रख दो, या साउथ में कटोरी में रख दो, या आपके कोई ग्राउंड है या कोई भी, साउथ में रखना है आपने, दबा दोगे तो बहुत अच्छा है।
कपूर का बताती हूँ। लोगों को नज़र बहुत लगती है, आप आटे का दीपक बना लो और उसमें ना कपूर भर दो और उसमें आटे के दीपक में ही घर के बाहर 21 बारी वार के एंटी क्लॉकवाइज और घर के बाहर जाके जला दो। अच्छा, चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व। आप डेली कर सकते हो, सैटरडे और ट्यूसडे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे नजर उतर जाती है? इससे जो भी प्रॉब्लम है उतर जाता है। अब किसी के ऊपर काला जादू है, काला जादू मतलब एंटिटीज अटैक है, ब्लैक मैजिक है, वशीकरण की बात नहीं कर रही, बट अगर काला जादू और ये सब चीज़ें, आप एक अंडा ले लो, विच क्राफ्ट का है ये, एक एग ले लो। एग को, क्योंकि एग का क्या होता है, वो प्रोटेक्शन शील्ड होती है जो एग का होता है। अब आपने पूरे सर से लेके पांव तक उसको रब करना है, ओके, ठीक है। लाइक यू विल हैव टू रब एवरीवेयर विद इंटेंशन कि हमारे अंदर जो काली है या फिर नेगेटिविटी है वो इस एग में जा रही है। अब उस एग को ना तोड़ दो फ्लश के अंदर, ओके, एंड फ्लश कर दो, लिड बंद करके फ्लश करो एंड वॉश योर हैंड। डेली करोगे ना, आपके ऊपर कोई भी तंत्र किया हुआ है वो भी उतर जाएगा। अच्छा, अगर कई लोग बोलेंगे कि हम तो एग नहीं यूज कर सकते, हम तो एग नहीं लाते हैं घर में, तो यू डू इट विद लेमन। अच्छा, लेमन का क्या करना है, आपने लेमन अच्छे से इंक्लूडिंग योर प्राइवेट पार्ट्स यू विल हैव टू रब प्रॉपरली। काट के? नहीं, प्रॉपर पूरा, पूरा, ठीक है। ऐसे पूरा आपने पूरे अपनी बॉडी पे किया, फिर उसको या तो बाहर जाके घर से एग्जिट करके उसको बीच में से काट दो। अच्छा, 2 टुकड़ों में कर दो कि एनर्जीज कट गई हैं और उसको फेंक दो। नहीं तो अगर आपको ये नहीं करना है तो उसको जला दो, ओके, लेमन को जलते हुए देखो। बहुत नेगेटिविटी होगी तो वो बर्स्ट हो जाएगा, नहीं तो प्रॉपर चलेगा। अच्छा, ब्लैक मैजिक में फिटकरी का भी बहुत काम आता है। फिटकरी को भी सेम अपने ऊपर रब करके उसको छत पे जाके जला दो। अच्छा, बहुत, फिटकरी जल जाती है? हाँ, जो एलम होती है हाँ, जलती है, अच्छा, बहुत अच्छे से जलती है, और आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया होती है वो रुक जाती है, खत्म हो जाती है। तो वशीकरण हो सकता है वैसे भी? देखो, वशीकरण का आपकी नजरों में क्या होता है वशीकरण? मेरे हिसाब से तो जैसे भाई मैं आपको कुछ भी बोलूं और आप वो करो, मेरे हिसाब से तो वो वो वशीकरण। हिप्नोटिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, वशीकरण होता है कि जैसे मैंने बताया कि लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला वही करोगे आप, लेकिन सामने वाला रह नहीं पाता, अच्छा, ठीक है, वो इंसान बर्बाद हो जाता है। देखो, लव स्पेल इज डिफरेंट थिंग, वशीकरण इज डिफरेंट थिंग। आप ये भी ना कई तरीके के होते हैं। एक है कि भाई मेरा हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, आई वांट हिम टू गेट बैक, अच्छा, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो सही रास्ते पे आ जाए। तो वशीकरण के कुछ मंत्र होते हैं, या मैंने काफ़ी अपने पॉडकास्ट में चीज़ें बताई हैं। मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो किसी को नुकसान ना हो। अच्छा, पर लेकिन जैसे नुकसान क्यों नहीं होगा? जैसे वो तो किसी और, जो हस्बैंड है वो किसी और से प्यार करता है, आप उसको जबरदस्ती उसके साथ, बीवी के साथ बांध दोगे दोबारा, तो क्या नुकसान है? ये तो सही रास्ता है ना। आप अगर आप देखो, जब आप कमिटेड हो किसी रिलेशन में, आप बाहर जाने के लिए ऑथोराइज नहीं, ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप अपनी बीवी की, मेरे पास या कास्टिंग तो के फिर लिए डिवोर्स ले लो। या तो डिवोर्स लो। आप 2 नाव में सवार कैसे हो रहे हो? अच्छा, या तो अब मेरे पास अनमैरिड के लिए स्पेल आते हैं, मैं कभी नहीं करती हूँ, ओके, ठीक है। अगर कोई कहता है, मेरे पास कुछ केसेस आते हैं कि मैम मेरा पति है बट मेरा बॉयफ्रेंड है वो बात नहीं कर रहा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई नेवर डू दैट, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरा भी पति है, ये सारी चीजें मेरे ऊपर ही तो आनी है। हाँ, अगर तुम्हारा पति गलत रास्ते पे है, पत्नी गलत रास्ते पे है, तो मेरा काम है उनको काउंसलिंग करना और स्पेल कास्टिंग करना, ताकि वो एक जगह इकट्ठे हो, परिवार जुड़ जाए, ठीक है। अब भाई तुमने ठान ही लिया कि डिवोर्स लेना है तो वो बात अलग है, बट हाँ कि अनमैरिड पे और मैरिड पे दोनों पे फर्क होता है। अनमैरिड पे मैं नहीं करती हूँ अनटिल की मुझे स्टोरी नहीं पता। कई भी और होते हैं कि मैम मुझे लव स्पेल कराना है, ये नाम है, स्टोरी नहीं बताते हैं, तो ठीक है, स्पेल की भी बहुत ज़्यादा बुकिंग हो जाती है तो मैं कर देती हूँ। लेकिन स्पेशली मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले केस आया था कि मैम मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे 11 दिन से बात नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा आप मैरिड नहीं हो? नहीं मैं मैरिड हूँ। तो मैंने कहा बॉयफ्रेंड? कह रही नहीं मेरा बॉयफ्रेंड भी है। तो मैंने कहा सॉरी यार, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, उसको दोनों फ्रूट खाने हैं। हाँ, तो वो थोड़ी ना होता है। और बहुत ऐसे केसेस आते हैं, बहुत केसेस आते हैं। अच्छा, कई लोग तो क्या करते हैं कि जो ये तंत्र में होता है ना, ये दावा करते हैं कि हम तुम्हारा खोया हुआ प्यार दिला देंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए दे दो। बेचारे लोग, प्यार एक ऐसी चीज है अपनी आंख पे पट्टी बंधवा देती है, भाई ठीक है, दावा करते 1-2 लाख रुपए दे दो, वो दे देते, कुछ थोड़ी ना होता है, नहीं होता। सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि आप कर्म क्या कर रहे हो। दूसरी चीज आप ये देखो कि आप किसी भी चीज में गारंटी दे रहे हो वो गलत है। स्पेशली अब आप पंडित से पूजा कराते हो, आपको गारंटी है कि पूजा के बाद आप बाहर निकलोगे आप उस करोड़ रुपए आ जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। आपसे आपकी वो चीजें शांत होती है। स्पेल कास्टिंग में वही होता है कि आपके जो लाइफ में ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होते हैं। लोगों का इविल निकलता है, जो लोगों ने आपको गलत चीजें गलत एनर्जीज दी हुई है, वो इविल खत्म हो जाता है, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपके हस्बैंड में थोड़ी खटास आ चुकी है तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ शुगर एंड कैंडल्स और हर्ब्स, काफी सारी चीजें होती है, ऑयल,
वो सब जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कभी गारंटी नहीं देती हूँ, ठीक है, अच्छा। क्योंकि मेरा 100% काम ना आपके पास 50% जाएगा, बाकी आपको छोटे छोटे चेंजेस खुद करने पड़ेंगे। खुद देखने पड़ेंगे। आज वो अच्छे से बात कर रहा है ना, तो यस दिस इज माय फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब मैं ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत रखती हूँ, तो जो मैं कथा पढ़ती हूँ ना, उसमें जो लेडी की कथा है, तो उसने जब व्रत रखने शुरू किए ना, तो उसने एक हफ्ते में चेंजेस कैसे नोटिस करे कि मेरा हस्बैंड आज पी के नहीं आया, एक दिन पी के नहीं आया, वैभव लक्ष्मी माँ की कृपा है ये, तो उसका फेथ हुआ। आज लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वैभव लक्ष्मी माँ की कृपा है ये, ठीक है, तो उसका और फेथ हुआ। तो माता की तो कृपा होगी डेफिनेटली, लेकिन आपका फेथ भी तो मैटर कर रहा है ना। आप ये सोचोगे मैं तो व्रत रख रही हूँ, मेरी तो एक हफ्ते में कोई लाइफ नहीं चेंज हुई है, तो नहीं बिछा मेरे पैरों में, तो ऐसा तो नहीं होता। आपको मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मतलब ऐसा वशीकरण जैसे वो फिल्म में दिखाया था वैसा कुछ नहीं होता? मैंने तो सुना नहीं आज तक। अच्छा, आप कर भी नहीं सकते? नहीं, लोग क्लेम तो करते हैं कि भाई आप तो जो वो बोलोगे फिर सामने पैसे वाला वो लेके सब करेगा। खत्म हो जाता है। मेरे पास कितने केसेस आते हैं, देखो वो हिप्नोटाइज वाली जो चीजें होती हैं, जिसके आजकल मैं बहुत केसेस सुन रही हूँ कि इंडिया में तो फोन पे हिप्नोटाइज करके पैसा वैसा लूट रहे हैं, वो मुझे नहीं पता कि क्या होता है, मैं इंडिया में रहती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ना कि वशीकरण वाली ये चीज़ें, मैं सिर्फ इतना ही अपने आपके व्यूअर्स को ये बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो बहुत सारी छोटी रेमेडीज़ है, जैसे कि लव की रेमेडी दे देती हूँ कि आप शुगर की एक कटोरी ले लो, शुगर की कटोरी में ना अपने हस्बैंड की फोटो रख दो अंदर, अच्छा। ठीक है, एक कांच की कटोरी लो, उसके अंदर अपने हस्बैंड की फोटो रखो और उसके ऊपर शुगर डाल दो, ठीक है। अब इस विश्वास के साथ कि ये रेमेडी मेरे हस्बैंड में स्वीटनेस ला रही है, शुगर क्या स्वीटनेस के लिए तो है, तो आप अपने कहीं पे रख दो जो कोई टच ना कर पाए, ओके। ठीक है। नाउ इस फेथ में कि यार अब चीजें ना ठीक होंगी, एंड देन यू विल हैव टू सी ऑल द चेंजेस। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मुझे अनियन रेमेडी मुझे बहुत पसंद आती है। अनियन रेमेडी? यस, अनियन को ना, अनियन के सबसे पहली बात तो अनियन हर चीज़ के लिए काम करती है, मनी के लिए, बैनिशिंग के लिए, कोई चीज़ भगाने के लिए, लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए, लव के लिए, दो बंदों को साथ में लाने के लिए, हर चीज़ के लिए काम करती है। अनियन को बीच में से काट के उसको 2 टुकड़ों में नहीं करना, उसको सिर्फ बीच में से खोलना है, ठीक है। अंदर ना किसी भी शार्पी से या किसी टूथपिक से नाम लिख दो, जैसे थोड़ा सा अनियन खुल गया, वो जो रूट है वो वैसे ही है, एक जगह उसका नाम है और एक जगह आपके पार्टनर का नाम, उसको रख दो बंद करके विद इंटेंशन कि अब इनके झगड़े खत्म हो जाएंगे, अच्छा। ठीक है। और उसको कॉर्नर में रख दो, कोई रैप नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, वो जैसे जैसे रूट उसमें होगी ना आपके क्वेरल्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर आप उसको फेंक सकते हो। ओके। तो ये फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कर सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी, कुछ भी, ऐसा कुछ जरूरी अच्छा, नहीं। अभी ऐसे भी तो बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे ना कि लड़का आ रहा है, भाई मुझे उस लड़की से बहुत प्यार है पर वो मेरे को प्यार नहीं करती। मैं ऐसे केसेस हैंडल नहीं करती। नहीं करते आप ऐसे? क्योंकि देखो ये फ्री विल टच करने की बात होती है, जब आप मैरिड और कमिटेड नहीं हो ना, तो मैं रेमेडी दे देती हूँ, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करो, आप अट्रैक्ट करो, आप मंत्र का जाप अच्छा, अगर करो। मुझे किसी को मैनिफेस्ट करना हो अपनी लाइफ में तो? क्लीम मंत्र। अच्छा। क्लीम एक ऐसा पावरफुल मंत्र है जिसमें अट्रैक्शन पावर कूट कूट के भरी है। क्लीम, ठीक है। चाहे पैसा हो, ये वशीकरण मंत्र भी बोलते हैं इसको। अच्छा। बस आपको क्लीम का जाप करके आंख बंद करके उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है। ओके। क्लीम में इतनी पावर है कि जब आप क्लीम का जाप करते हो ना, आप मैग्नेटिक बनते हो। अच्छा। फिर आप मांग लो, हार्म टू नन। ये नहीं कि किसी की पत्नी मांग लियो, किसी का पति मांग लियो, नहीं आते मेरे पास ऐसे केसेस, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्लीम का करके हार्म टू नन, किसी का घर नहीं बर्बाद करना, आप अपना अच्छा करते रहो। ओके। हाँ। मतलब ऐसे भाई किसी का बीवी मत मांग लेना, अब तुम कटरीना का मांगोगे तो वो तो प्रैक्टिकल चीज भी तो होती है। हाँ। अभी आपको एक चीज बताती हूँ, किसी की शॉप चल रही है, जिसकी भी शॉप है, ऑफिस है, इवन आपको भी, आपका जैसे ऑफिस है, घर जाने से पहले 2 अगरबत्ती जला दो। घर जाने से पहले? जैसे आप ऑफिस को बंद करोगे, 2 अगरबत्ती जला के जाओ। ओके। ये अगरबत्ती मैजिक होता है, अगरबत्ती तंत्र होता है ये। इसमें क्या होता है, जो अगर सबसे पहले तो जब आप जलाओगे तो आपकी इंटेंशन क्या होगी कि आपकी ग्रोथ हो, आपके पास पैसा है, जो भी है इंटेंशन तो आपने डालनी है। अगरबत्ती जला दो कि सुगंधित रहे, खुशबू आए, खुशबू से अच्छी एनर्जीज अट्रैक्ट होती है। अच्छा। अगरबत्ती ओरिजिनल और कुछ अच्छी लोग तो क्वालिटी की कहते हैं लेना। खुशबू से आपको भूत प्रेत भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं वो शायद परफ्यूम लगा के बाहर गया था, वो मेरे साथ भूत आ गया। मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या होता है, ये ना हमारा ऑरा होता है। अच्छा। अगर आपका ब्लड हल्का है, आपका ऑरा कमजोर है, तो आपको अब एनर्जीज तो हमारे, आपको क्या लगता है एनर्जीज नहीं है? यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना सोच रही हूँ कि यार मैं तो बीमार होने वाली हूँ, मेरे तो भूत चिपटने वाले हैं या फिर जो भी है,
कि मैंने परफ्यूम लगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो आप उस एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। Okay. सबसे पहली बात तो आपका ऑरा मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका खून कमजोर है, ऑरा कमजोर है, तो डेफिनेटली आपको नुकसान होता है। इट इज नॉट लाइक कि परफ्यूम लगा हुआ है, इट इज लाइक कि आप बाहर निकले और बीमार हो ये गए। वाली चीजें जल्दी हो जाती हैं। आप ऐसे बोलो कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, वो नहीं मिलते, लेकिन आप ये सोचोगे ना कुछ देखो, नेगेटिव आई थिंक ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। पता है क्या, अब एक चीज बताओ, एक इंसान भूत से डरता है, ठीक है, अब आपकी इस बात का जवाब ना आप खुद दोगे। एक इंसान भूत से डरता है, रात होती है, हॉरर मूवी देख लेता है, लेकिन विश्वास तो आपका भगवान में भी है। भूत आ जाएगा ये डर है, भगवान है घर में वो नहीं है आपको। हाँ। तो मैनिफेस्ट आपने क्या करी, क्योंकि आपका जो पलड़ा है वो आपका नेगेटिव ज्यादा है। आप भूत से डर रहे हो, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, वैसे तो आप भगवान की बातें करते हो, फिर आप डरते क्यों हो? भगवान नहीं है आपके घर में, भूत कैसे है? एनर्जीज तो हर जगह है, शैतानी भी और अच्छी एनर्जीज भी है। जो अच्छी एनर्जीज है उसको हम एंजल्स का नाम देते हैं, भगवान का नाम देते हैं, डिवाइन का नाम देते हैं। जो गलत एनर्जीज है, ब्लैक मैजिक का नाम देते हैं, शैतान का नाम देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज का देते हैं। बट यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स। ये चीज अब हमारे दिमाग में आजकल लोगों को ना बहुत ये जो भूत प्रेत की मूवीज पसंद आती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर आप लेटे लेटे सोच रहे हो यार उसके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, तो आप क्या कर रहे हो? रिकॉल ही तो कर रहे हो। व्हेन यू आर रिकॉलिंग थिंग्स, आप उस एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। देखो तरुण, मेरा ना फंडा है ये, मैं अपने बच्चों को भी ये मूवीज नहीं देखने देती। अच्छा। मैं अब कभी बिग बॉस नहीं देखती हूँ, कभी भी शुरू से नहीं देखा। एक ही एपिसोड देखा था, वो मनवीर गुज्जर वाला मुझे बड़ा पसंद आया था, वो पता नहीं 10th समथिंग था। आई डोंट नो बिग बॉस का क्या चल रहा है। मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा जब से मैं इस लाइन में आई हूँ, बिकॉज जब से मैंने मैनिफेस्टेशन पे काम करना शुरू किया, मेरे घर में कोई लड़ाई चीजें नहीं चलती है, मेरे घर में कोई ये भूत वगैरह की मूवीज नहीं। और मेरे बच्चों को पता है व्हेन वी आर ईटिंग, जो हम खाना खा रहे हैं ना, या तो एलेक्सा के थ्रू कोई अच्छी चीज चल रही होगी, Okay. रामायण की चौपाइयां चल रही होंगी, या कुछ भी ऐसा जो खाने में एनर्जीज जाए। अच्छा। लोग टीवी देखते देखते, बिग बॉस देखते देखते, या गलत चीजें देखते देखते, या कोई भी चीजें देखते देखते, भूत की मूवीज देखते देखते खाना खा रहे हैं, तो अब यू आर अट्रैक्टिंग दोज एंड यू आर ईटिंग दोज एनर्जीज। अच्छा। तो जब आप खाना खा रहे हो, जब आप पानी पी रहे हो, सबसे पहली बात तो आपके घर की एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए कि आते ही ना मजा आ जाए, मतलब अच्छी एनर्जीज है। उसके लिए आप क्या करो, हम लोग क्यों चलवाते हैं कि आप हनुमान चालीसा चलाओ, क्या होता है उससे? आप सुबह तो हनुमान चालीसा चला रहे हो, बाद में आप ये कॉन्जरिंग वगैरह मूवी देख रहे हो, जो भी होती है, आई डोंट नो, ये मूवीज देख रहे हो, तो आप किस एनर्जी को बुला रहे हो? हनुमान चालीसा चला के आपने बंद कर दी, लेकिन आपने तो नहीं सोचा हनुमान जी के बारे में। कंजरिंग देखते देखते भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं ना, डर के मारे। वो मुझे नहीं पता, ना तो मैंने ये मूवी देखी, ना मैं कभी देखती, लेकिन आपको एक बेस चीज बताती हूँ। आपने हनुमान चालीसा चलाई, आपने हनुमान चालीसा चलाने के बाद बंद कर दिया, यू आर डूइंग योर वर्क, आपके दिमाग में नहीं चल रही हनुमान चालीसा, हो गया। आपने भूत की मूवी देखी कोई भी, बट आप भूत की मूवी के बारे में सोच रहे हो, Okay. तो आपने एक एनर्जीज को तो इतना बढ़ा दिया, यू आर कीप ऑन थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद में आपने रात में भी लेटे लेटे सोच रहे हो, वो इंसान की फितरत होती है लेटे लेटे सोचना, तो आप उस एनर्जी को बढ़ा रहे हो, स्पेशली रात में। आपने भगवान की एनर्जी तो सुबह ही खत्म कर दी थी। तो घर में ऐसी चीजें चलाओ जो आपके बच्चों को भी अच्छा मिले, आपके घर की सराउंडिंग अच्छी, और धीरे धीरे ना इस चीज से कलेश वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा। सब कुछ खत्म हो जाता है। सोते हो तो थिंक अबाउट टुमारो, जो आज हो गया हो गया। जब आप सोते हो तो आपको कल क्या मैनिफेस्ट करना है वो सोचो। आज के बारे में मत सोचो, कल ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी। एंड एक चीज बताती हूँ, जब आप उठते हो ना, हाउ यू शुड स्टार्ट योर डे। एक चैंट है जो कि मैं बहुत करती थी पहले, डिवाइन ऑर्डर। अच्छा। सो जब आप उठते हो ना, तो डिवाइन ऑर्डर का मतलब है कि आप सबसे पहले हम करेंगे 0927, अगर मैं नंबर्स की बात करूं। सो 0927 एक ऐसा नंबर है जो कि आप चैंट करते हो ना, तो आप यू नो ऑल द नेगेटिविटीज जो आपके आसपास है उसको बैनिश करते हो। अच्छा। ठीक है, उसको खत्म करते हो, उसको हटाते हो। नाउ डिवाइन ऑर्डर एक ऐसा चैंट है जो कि आप चाहते हो कि जो यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो कि आपकी सारी चीजें लाइंड हो जाए, अच्छा। मतलब ठीक से लग जाए, आपका पूरा दिन अच्छा जाए। तो आप जब आप सुबह नहा रहे हो, तैयार हो रही हो, यू कैन चैंट डिवाइन ऑर्डर। अच्छा, डिवाइन ऑर्डर ही बोलना है। डिवाइन ऑर्डर, यस। अच्छा। थिंग्स विल अलाइंड ओके। ऑटोमेटिकली, बट यू शुड हैव, ऑफ कोर्स आपको चैंटिंग करनी है उस चीज की। चैंटिंग में बहुत पावर होती है। उसके बाद में यू कैन स्टार्ट योर वर्क विद गुड थिंग्स। जब आप घर से निकलते हो तो यू कैन हैव एक चम्मच आपने दही खा लिया, या आप घर से निकल रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, 3 लौंग आपने अपने जो एंट्रेंस होती है वहां पे रखने हैं, उस पर स्टेप करके आपको बाहर निकलना है। अच्छा। ठीक है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर आप चलो। ऑलवेज कीप अ नटमैग, जो जायफल होता है उसको पॉकेट में रखो। नटमैग हो गया, सिनेमन हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज ना बहुत अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज होती है, अच्छा अट्रैक्ट करने के लिए होती है। Okay. और डेफिनेटली जो आपका माइंड सेट है वो तो विच क्राफ्ट में वैसे मैंने देखा है मसालों का बहुत
प्ले है, इट्स अ ग्रीन रोल है, विच, यस। ग्रीन विच का क्या होता है, जैसे मैं बताती हूँ, मेरे घर पे ना मैंने अपने मेंबर्स को, जो मेरे एफबी मेंबर्स हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम मेंबर्स हैं, उनको हमेशा एक सिखाती हूँ, ये मैं खुद भी करती हूँ। मेरे घर पे द मोमेंट वी एंट्री ना, एंटर द हाउस, एंट्री पे मैंने ऑरेंज के छिलके लगाए हुए हैं। ऑरेंज के छिलकों को सुखा के और उसको क्रश कर दो, अच्छा, सूखे हुए छिलकों को, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डाल के, उसके अंदर एक स्टिक सिनेमन की जो बार होता है वो डाल के, उस बार के ऊपर आप कोड लिख सकते हो 1996211147। ये मनी मैग्नेट कोड है और मुझे बहुत पसंद है ये कोड। अच्छा, ठीक है, या काउंट भी लिख सकते हो, COUNT इज अ स्विच वर्ड जो कि मनी को अट्रैक्ट करता है, या कुछ भी श्रीम लिख दो, स्वास्तिक बना दो, वॉट। उसको एक पोटली में, जो नेट की पोटली होती है ना सुंदर सी, उसको लगा के और हैंग कर दो। जैसे हमने यहाँ से एंटर किया, आपने एंटर करते ही आपने वो लगा दिया, यानी कि आप जब भी ओपन करोगे गेट, आपकी अच्छी एनर्जी से अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, डोर नॉब होता है, डोर नॉब को जब भी आप डस्टिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, तो उसका एक वाटर बना लो, मिंट वाटर, जिसमें जो हमारा धनिया पुदीना होता है, धनिया पुदीना को अच्छे से उबाल के उसमें थोड़ा सा एक चुटकी सिनेमन हम कैसे यूज करते हैं, कोई भी चीज़ हम जब यूज करते हैं ना, उसको एन्चांट करते हैं कि ये सिनेमन अब मेरे घर में अट्रैक्शन चीज़ें मतलब अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा सिनेमन ऐड कर दिया। धनिया और पुदीना की प्रॉपर्टीज अबंडेंस की होती है। अच्छा, ठीक है, एक तो वो खुशबू आएगी, फिर उसको जब ठंडा हो जाए उसको छान के, एंड यू कैन ऑलवेज क्लीन योर डोर नॉब्स, दरवाजे हो गई, ठीक है, डोर नॉब्स हो गया, तो वो फ्रेश रिफ्रेशिंग एक तो हो जाता है। फिर डोर नॉब्स के ऊपर है ना, जैसे ये आपका डोर नॉब ऐसे करने वाला, उस पर मैं हमेशा ना वो टांग के रखती हूँ, जैसे कि की चेन्स हो गई अच्छी वाली, ओम की की चेन्स हो गई, नजर दोष की चेन हो गई, मेरे पास काफी सारी है, 7 चक्रा की चेन भी है, तो इट्स नॉट की चेन, इट्स हैंगिंग। अच्छा, ठीक है, ईविल की हैंगिंग है। ये 3-4 चीजें मैं हमेशा टांग के रखती हूँ ताकि मेरे घर पे नजर दोष ना लगे। तो ये चीज आप भी कर सकते हो। अब जब आप कुकिंग करते हो, कुकिंग में मसाले डालते हो, तो हल्दी की प्रॉपर्टीज समझो। जब आपको बेस रूट समझ में आ जाता है ना किसी का, हल्दी की प्रॉपर्टीज समझोगे। हल्दी की क्या प्रॉपर्टीज है? अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज है। हल्दी जो होता है वो किसी को वशीकरण के लिए भी काम आता है। अच्छा, तो जब आप हल्दी को खाने में डाल रहे हो, तो आप ये सोचो कि जब भी ये खाना खाएंगे तो हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि वो टर्मरिक एंटीबायोटिक है। जब आप कि कोई भी खाना खाएगा तो इससे मेरे परिवार की हेल्थ अच्छी हो रही है। सॉल्ट ऐड कर रहे हो, नेगेटिविटी रिमूव हो रही है खाना खाते ही। रेड चिली ऐड कर रहे हो, रेड चिली के ना 2 मतलब होते हैं, एक तो ऑफकोर्स मिर्ची लगाना, स्पेल कास्टिंग में भी आता है, तो इसको ये हो जाए वो हो जाए टाइप्स। लेकिन किसी भी चीज़ को बूस्ट करने के लिए, पावर देने के लिए लाल मिर्च का यूज होता है। अच्छा, तो लाल मिर्च को जब हम डालेंगे ना, तो इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, स्पाइस अप द मैजिक होता है, लव को स्पाइस अप करने के लिए कि मेरे घर में प्यार बढ़े। अच्छा, लाल मिर्च डाल दी, ठीक है, इस तरीके से आप मिर्ची का यूज करते हो। तो ये आप उसमें वो डाल रहे हो अपनी इंटेंशन डाल मसालों रहे में। हो। हाँ, अभी ज्यादातर क्या होता है कि फीमेल स्क्रिप्ट करती रहती है कि मुझे तो ये काम करना पड़ रहा है, वो काम करना पड़ रहा है, एंड देन दे क्राइंग एंड लड़ रही हैं, ये वो, तो वो एनर्जीज खाने में जा रही है। मैं तो इन चीज़ों की बहुत ट्रू बिलीवर हूँ। पानी पी रहे हो आप, एंड पानी को होल्ड करके क्लीम का जाप कर लो, श्रीम का जाप कर लो, उसको होल्ड करके आई एम अबंडेंट, जैसे ही मैं पानी पीऊंगी मेरे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी बॉडी में, एंड देन आई विल अट्रैक्ट मनी। जो भी आप अफर्म करोगे, पानी को बोलोगे, यू जस्ट हैव टू स्पीक, और वो पी लो, वो काम होगा, 100% होगा। मतलब ये तो फिर हर चीज उसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए। यस, हमारी पूरी दुनिया इसी पे मैनिफेस्ट करती है, इसी चीज पे कि आप क्या सोच रहे हो। जो सोचोगे वो अट्रैक्ट करोगे, सिंपल सी बात है। मुझे एक बिफोर वी एंड मुझे पीयू एक चीज़ और बताना आप। मैं थोड़ा विचक्राफ्ट के बारे में आपसे जानना चाहता था। आजकल वो उसको बोला जाता है भाई डेविल वर्शिपर्स हैं, और डेविल के साथ आप पैक्ट कर लो, आपकी ज़िंदगी कहीं की कहीं, और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के भी नाम निकल के आते हैं कि इन लोगों ने ये ऐसा पैक्ट कर रखा है कि हमने अपनी सोल बेच दी। ऐसा होता है वाकई में? सोल बेच दी? हाँ, कि भाई अब मैं जब मरूंगा मेरी सोल डेविल के नाम। मैंने तो ऐसा नहीं सुना, लेकिन अगर आपने डेविल का नाम लिया ही है तो मैंने अपने हर पॉडकास्ट में एक एनर्जी का नाम लिया है, और लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। वो कोई डेविल नहीं है, ना ही वो डीमन है, वो है क्लॉनिक। क्लॉनिक एक स्पिरिट है जो कि आपको कुछ भी देती है। क्लॉनिक? यस, मतलब आप यकीन मानो हर पॉडकास्ट के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसमें क्लॉनिक के फीडबैक्स हैं, क्योंकि फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉनिक के लिए। अच्छा, उसको क्लॉनिक को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको वो करना बहुत ज़रूरी है, नाम को स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। क्लॉनिक, इवन मैं चाहती हूँ आपके व्यूअर्स भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और मेरा FB तो भरा हुआ है क्लॉनिक के फीडबैक से। ठीक है, क्लॉनिक एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको कुछ भी देने के लिए पावरफुल है, इनफ है, वो रिचेस्ट एक वो है, क्या कहते हैं, एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है।
तो वो क्या करती है, आपको ना रंग से राजा बनाने की हिम्मत रखती है। अच्छा। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, आपके रोड ओपनिंग के काम करते हैं, आपके स्टक्ड मनी हो गया, आपके हेल्थ हो गया, आपकी लव लाइफ हो गया, आपको कुछ भी वीजा नहीं लग रहा, क्लॉनिक इज हेल्पिंग। अब मैं ये गारंटी नहीं दे रही कि क्लॉनिक सबके लिए काम करेगी। देखो, अगर आप क्लॉनिक का दिल से वेलकम कर रहे हो तो क्लॉनिक ने आपको चूज किया है। अगर आप क्लॉनिक को अब्यूज कर रहे हो, ठीक है, बहुत लोग करते हैं, तो आप किसी एनर्जी को, बहुत ही पावरफुल एनर्जी को अब्यूज कर रहे हो, सोचो तो आपको क्या ही होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी, आपको यकीन करना है तो करो, नहीं यकीन करना तो किसी एनर्जी को गाली मत दो। ठीक है, उसको बुरा मत बोलो। यकीन करना है, वेल एंड गुड। नहीं करना, सबसे पहली बात तो जो बंदे मुझे जानते हैं तो वो हमेशा जानते होंगे कि मैं हमेशा जो चीज़ सिखाती हूँ, हार्म टू नन सिखाती हूँ, किसी का नुकसान ना हो। क्लॉनिक एक ऐसी एनर्जी जो कि आपकी मदद कर सकती है। आपको प्रिंट आउट लेना है, क्लॉनिक की वर्कशॉप भी मैं सिखाती हूँ। आपको प्रिंट आउट लेना है और उस सिजिल को देख के ना, उसको जो क्लॉनिक सील होती है, सिजिल को देख के आपने सिर्फ ये बोलना है कि क्लॉनिक मेरा ये काम कर दीजिए इतने दिनों में, और इतना टाइम मुझे चाहिए, जैसे 1 लाख चाहिए 2 दिन में, और मैं आपको बदले में आपको नाम को स्प्रेड करूंगा। यू कैन राइट ऑन माई FB, आप मेरा FB ज्वाइन कर सकते हैं, आपके व्यूअर्स मेरा इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो क्लॉनिक के अपने बारे में में ही लिख सकते कमेंट हैं। डाल दूंगा अपने का मैं आपके उस पर कमेंट लिख दो, जरूरी है, इट इज रियली मैंडेटरी टू राइट अबाउट आप क्लॉनिक। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे Yes. उसको थैंक यू बोलो कि यार आपने मेरा काम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और क्लॉनिक कभी किसी का हार्म नहीं करती। अच्छा। जो ये लोग मिथ फैला रहे हैं ना कि क्लॉनिक जान ले लेती है, क्लॉनिक ये करता है वो करता है, क्लॉनिक ऐसा कुछ नहीं करता। क्लॉनिक एक वो एनर्जी है जो कि बेचारा बिना लालच के आपका काम कर रहा है, एंड देन उसको सिर्फ पब्लिक ग्रैटिट्यूड ही तो चाहिए, वो आपसे दिया नहीं जा रहा। तो सिजिल क्या ऑनलाइन मिल जाएगा? सिजिल ऑनलाइन मिल जाता है। मैं स्पेशली पायरेट पे बनवाती हूँ कि क्लॉनिक जो पायरेट है वो क्लॉनिक का फेवरेट है। अच्छा। तो मैं उस पे बनवाती हूँ और मैं उसको एनर्जाइज करके वो देती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो उस पे उसको देख के आप उससे अपनी विश मांग लो, और फिर जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आप किसी भी Yes. पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके, जहाँ पे लोग उसको देख सके, हाँ, उसको मतलब thank you आपको बोलो। फैला, देखो आपकी मदद मैंने की सेम की, आप भी मदद करो। अच्छा। मैंने आपको क्लॉनिक के बारे में बताया तो आप भी बताओ। Okay. मैंने आपका भला करवाया तो आप भी करो। अच्छा। ये इतना सा सिंपल सा, ये यूनिवर्सल एनर्जी ऐसे ही चलती है। मैंने आपके लिए किया तो आप दूसरों के लिए करो, वो दूसरों के लिए तो करेगा। जैसे ये एनर्जी है क्लॉनिक, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी अगर मैं मान लूँ तो yes. तो फिर तो नेगेटिव एनर्जीज भी होती होंगी, जैसे डीमंस हो गए या होते हैं। मैं डीमंस के बारे में ना तो पढ़ाती, ना मैंने कभी एक्सपीरियंस किया। अच्छा। तो आई ऑलवेज वर्क विद एंजल्स एंड गुड एनर्जीज। तो मैं सिर्फ वही सिखाती हूँ लोगों को, और उसी को ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कि जैसे जैसे किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आर्कएंजल चैमुअल है, ठीक है, आर्कएंजल चैमुअल की आप फोटो गूगल से ले लो, उनसे प्रे करो कि आर्कएंजल मेरा ये काम हो जाए, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। जो चिंपैंजी, आपको पता है हर एनिमल की एनर्जीज होती है। चिंपैंजी की आप फोटो लो, चिंपैंजी की आंखों में आंखें डाल के आप ये सोचो कि चिंपैंजी मेरा ये काम कर दो, चिंपैंजी मैजिक बिगिन नाउ। ओके। आपने ये बोलना है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वुल्फ की एनर्जीज किसी भी काम के लिए हो सकती है, तो ऐसे आप काम करवा सकते हो। हर एनर्जी आपके लिए काम करती है। आपको सिर्फ इज्जत ही तो देनी है, वही नहीं दे पा रहे। तो मतलब ये तो फिर सब कुछ आप कुछ भी करा सकते हो इन सब एनर्जीज से? कुछ भी नहीं, मतलब अच्छा, ये एक वो है, क्या कहते हैं, जब लिमिटेशन। आप अच्छे हो तो आपके लिए कोई भी काम करेगा। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक मेड आती है हमारे घर पे, नॉर्मली इंडिया में सबके घर होती है, मेड आती है। अब आप प्यार से मेड को बोलोगे, वो कुछ भी कर देगी। आपके लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा काम कर देगी। आपको क्या करना है, उसको खुशी तो रखना है। कभी खाने के लिए दे दिया, उसको थोड़े पैसे दे दिए एक्स्ट्रा, या ये कर दिया वो कर दिया। आप उसको गाली दोगे, बदतमीजी करोगे, ना तो वो काम ढंग का करेगी और ना ही वो आपके घर पे आना पसंद करेगी। बिल्कुल। when you are giving good wishes and energies to anyone, any energy, हम लोग भी तो सभी एनर्जी तो है। तो अभी हम बात कर रहे हैं तो वी आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज, राइट। अगर मैं अच्छी बात करूंगी तो आप अच्छी चीजें अडेप्ट कर रहे हो। अगर मैं बुरी बात करूंगी, बिचिंग करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो यार अडेप्टिंग बैड थिंग्स आपके, जिससे चक्रा भी खराब हो रहे हैं। चक्रा की बात भी बहुत बहुत पावरफुल होती है। चक्रा भी से भी सारी चीजें खराब और अच्छी हो सकती है। तो इट्स जस्ट दैट कि आपको चीजें अच्छी ही करनी चाहिए। ओके, सो ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल नोट पे हम लोग आज का पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और बहुत मज़ा आया। क्लॉनिक, मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से 5 लाख कर दो। मैं पहले से ही थैंक यू कर रहा हूँ आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, बहुत जल्दी होंगे। ठीक है, तो मैंने थैंक यू कर दिया है, प्लीज़ डू दैट। और आप लोग को पीयू ने अमेजिंग रेमेडीज़ और अमेजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताई हैं, वो प्लीज़ ट्राई करना आप लोग, और बताना कमेंट में कि जब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए तो हमें कमेंट में बताना ज़रूर कि हाँ मैंने ये किया था और ये हो गया। कमेंट, हमने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए कमेंट करो, हमने कुछ सही बताया है आपको तो उसके लिए कमेंट करो। देखते रहो तरुण शर्मा शो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो,
और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। मुझे शेयर करने में बड़ा मज़ा आता है, चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयर किया करो हर चीज़ को। और मैंने एक चीज़ आपको हर पॉडकास्ट के एंड में आजकल मैं बोलता हूँ कि 95% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब राइट साइड पे लाल कलर का एक बटन है, उसको दबाने के पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, मुझे अच्छा लगेगा। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।